Yes, so let's start the session. Good evening, everyone, and welcome to the amazing book, The Magic by Rhonda Byrne. We are on day 21. So आज आप सबने हार्ट मैजिक की प्रैक्टिस की. How was that? Amazing. Amazing. Yes, More than amazing, ma'am. more than amazing. Very good. Very nice. Someone wants to share. आपको ऐसा पहले लगा, आप अगर कर भी चुके हो तो फिर भी क्या आप भी करते थे ऐसा प्रैक्टिस, या आज के दिन ही आपने हार्ट मैजिक करते हुए अपनी ड्रीम लिस्ट पढ़ी थी? हम्म. ओके. प्रिया जी मुझे बताना था, हाँ. इतनी ज्यादा पम्प्ड अप हो गई ना आज वो करके, मतलब कि हाँ. फिर से वो बैटरी है ना, एक बोल रहे हैं ना कि एक्स्ट्रा चार्ज हो गई। वेरी गुड. बिल्कुल होना बहुत चाहिए. अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। वेरी नाइस, थैंक यू. देखिए ऐसे ही ना आप लोग जब बोलते हो ना तो पक्का दूसरों को, अरे मैंने नहीं किया, आज पक्का से हम भी करेंगे. ऐसी कौन सी बैटरी है इसके अंदर, इस हार्ट मैजिक के अंदर कि क्या चार्ज हो जाता है. बिल्कुल किया करिए शेयरिंग. ओके. और आप जब ऐसे बोल रहे हो, एंड वी हैव डिस्कस दिस मेनी टाइम, सीक्रेट मूवी में भी यही था, बुक में भी यही है कि आप जब उसको फिर से बताते हो किसी को, तो वो सारी जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं ना बॉडी में, वो फिर से होते हैं. चाहे आप अच्छी चीज़ बताइए, चाहे आप अपनी कोई अनप्लेजेंट चीज़ बताइए. तो जब जब उसको आप याद करते हो, शेयर करते हो, तो वो सारी फीलिंग्स फिर से आपके बॉडी में जनरेट होती हैं और वैसी ही फ्रीक्वेंसी एमिट करती हैं. तो अगर आप चाहते हो कि आप हैप्पी, पॉजिटिव, खुश रहें, तो आप वैसी ही बातें देखें, वैसी ही बातों को आप रिपीट करें, सबके संग शेयर करें. बोलते हैं ना, खुशियाँ बांटिए, बांटने से बढ़ती हैं, तो ऐसे ही बढ़ती हैं. ओके. एंड दुख बांटने से भी बढ़ता ही है, कम नहीं होता है. तो आपको क्या बांटना है, क्या बढ़ाना है, ये हम सबको डिसाइड करना है. या एनीवन एल्स वांट्स टू शेयर? हाँ. नो. ओके. सो हम पूछना चाहते हैं आपकी बाकी की प्रैक्टिसेस कैसी चल रही हैं. आप अपने मैजिक चेक को देख रहे हो? हम्म. कि ड्रीम्स पढ़ रहे हैं तो मैजिक चेक भूल गए, ऐसा तो नहीं है? हाँ. यस. जिन्होंने नहीं बनाया है प्लीज़ बना लीजिएगा अभी भी. टाइम ऐसा कुछ नहीं है कि आपको अरे इसी दिनों के अंदर बनाना है, नहीं. अगर आप सोच नहीं पा रहे हो आपको क्या चाहिए, थोड़ा सा और टाइम सोच के समझ के फिर अपना मैजिक चेक बना लीजिए. आपको अपना हेल्थ नोट पढ़ना ही है. इफ़ यू वांट मैजिक इन योर हेल्थ, आपको वो पढ़ना ही है. ये सिंपल प्रैक्टिसेस हैं, ठीक है. मैजिक नोट, आपका जो मनी नोट है, वो सारे आपको करने ही करने हैं. उसमें तो कुछ एक्स्ट्रा टाइम नहीं लगता है. आई एम श्योर आपको पढ़ने में कितना टाइम लगता है. आप वहीं रख दीजिए जहाँ पे आपके कैश रखा हुआ है, वहीं रख दीजिए. अगर आपने कहीं पे स्टिक नहीं किया है उसको, वहाँ रख दीजिए, आपको वो दिखाई ही देगा, आप पढ़ोगे ही उसको, ठीक है. सो डू दीज लिटिल लिटिल थिंग्स एंड फील द ग्रैटिट्यूड. बस इतना ही करना है. आप उठ के ब्लेसिंग्स लिख ही रहे हैं, सोने के पहले मैजिक रॉक आपको करना ही है, खाने पीते टाइम आपको ग्रैटिट्यूड करना ही है, खाना और पीने के लिए. चलते चलते आपको थैंक यू बोलना है. ये तो आप मैंने ना सेट कर लीजिए कि इतना तो करना ही करना है. फिर आपका मन है कि अरे आज बच्चे पे बहुत प्यार आ रहा है, ये लो मैजिक डस्ट इस पे छिड़क देते हैं थोड़ी सी, और आज हस्बैंड मेरा बहुत ही हैंडसम लग रहा है, उस पर मैजिक डस्ट, तो ऐसे करके आप करिए. आप लैपटॉप ऑन करके कुछ करने जा रहे हो, आपको किसी को इंपॉर्टेंट मेल लिखनी है या कोई मैसेज लिखना है, आप मैजिक डस्ट करके करिए, ठीक है. सो धीरे धीरे इन सारी चीज़ों को जब आप इनकॉर्पोरेट कर लोगे तो आपको अच्छा लगेगा. और आप जब ये चीज़ें करते हैं, जैसे बोलते हैं अपन गृह प्रवेश के पहले पूजा करते हैं, वो क्या होता है, वो विश्वास ही तो है ना एक तो, कि आपने ये किया और सब कुछ अच्छा ही होगा, मंगल मंगल होए, है ना. तो वो यही बात है. बच्चे एग्जाम देने गए हैं, अगर आपने उनको ऑल द बेस्ट या दही का टीका या जो भी आप करते हो आपने वो किया, तो क्या होता है, आपको विश्वास है कि आपने उसको पूरे ब्लेसिंग्स के संग भेजा है, तो एग्जाम अच्छा ही होगा, है ना. यही तो होता है ना. तो वैसे ही करना हम लोग. अगर आप जा रहे हो, सडनली किसी ने स्नीज कर दिया, तो हमारे बिलीफ है कि वो अच्छा नहीं होगा, तो ऐसे ही होता है. तो अगर हम लोग उसको उल्टा कर लें कि वी आर ब्लेसिंग, वी आर डूइंग ग्रैटिट्यूड कि सब कुछ अच्छा हो गया है, तो हम वैसी ही फीलिंग्स भेज रहे हैं और वैसा ही रिटर्न में आएगा. ओके. सो दीज आर द प्रैक्टिसेस दैट वी कैन इनकॉर्पोरेट विदाउट डूइंग एनीथिंग एक्स्ट्रा, है ना. अब बोलोगे नहीं ब्लेसिंग लिखने में बहुत टाइम लगता है, अच्छा चलिए एक में टाइम लगता है, बाकी तो सुपर इजी है. और आप जब शावर ले रहे हो, अपना हैंड वॉश कर रहे हो, फेस वॉश कर रहे हो, उस समय भी थोड़ा ग्रैटिट्यूड कर लीजिए. हाँ. जब आप मॉइस्चराइजर लगा रहे हैं, ओ थैंक यू मॉइस्चराइजर फॉर गिविंग मी सच वंडरफुल लवली स्मूथ क्लियर स्किन, इतना सा ही तो बोलना है. फेस वॉश करना है तो भी यही बोल दीजिए. ये धीरे धीरे आप करोगे, यू विल फील सो नाइस. हाँ. और जैसा आप सोच रहे हैं, जैसा हम सोच रहे हैं, वैसा ही हम अट्रैक्ट करते हैं, बिकॉज इट इज़ ऑल हैपनिंग इन आवर माइंड. वी आर द क्रिएटर्स ऑफ आवर लाइफ. अभी तक भी जो है उसके भी क्रिएटर हम हैं, और अब से जो कर रहे हैं उसके भी क्रिएटर हम हैं. सो लेट्स क्रिएट थिंग्स दैट वी वांट. एंड हाउ डू वी क्रिएट? जस्ट बाय आवर थॉट्स. ओके. जस्ट बाय आवर फीलिंग्स रादर. जितनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स होती है ना, उतनी ही
इफेक्टिवली चीज़ें बनती हैं। आप जिस चीज़ के लिए स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स रखते हैं वही लाइफ में आता है। आप स्ट्रांगली हेट करते हो कि कैट्स ना आए, हाँ आप देखोगे आप जहाँ जा रहे हो वहाँ कैट्स आती हैं। ओके, दैट इज़ हाउ इट वर्क्स। आप स्ट्रांगली कोई चीज़ को चाहते हो तो भी आएगी, बट जितनी स्ट्रांगली फील करते हैं उतनी ज़्यादा वो आपकी लाइफ में आता है घूम के। Okay, so let's focus on gratitude and think of the things that we want to attract, that we want in our life. Yeah. So anyone else has a question or a sharing, or should we start with the 10 little fingers, because today's chapter is like the most awesome chapter and I think the most amazing practice. ये आप करोगे ही करोगे। कितने जन ने अभी तक इसके बारे में शेयर भी कर चुका है कि वो ये करते हैं ये प्रैक्टिसेस, जबकि आज डे 21 पे हमको मिला है। अच्छा, अब ये भी देखिए, जब हम ब्लेसिंग्स करते हैं तो हम क्या कर रहे हैं? सीड सो कर रहे हैं, किसके? अच्छी अच्छी कमाई कर रहे हैं, है ना? किस चीज़ की? ब्लेसिंग्स की। आप किसी के लिए थैंक यू कर रहे हो तो आप अच्छे विचार दे रहे हैं किसी को, है ना? तो हमारे पास क्या आ रहा है? इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं से उसकी ब्लेसिंग्स आ रही है, बिकॉज व्हाट वी आर सोइंग इज व्हाट वी आर रीपिंग। आप जैसे बीज बोएंगे, आपने किसी को विशेस की, किसी को आपने कॉम्प्लीमेंट किया, किसी को आपने अप्रिशिएट किया, तो आपने अच्छे ही विचार किए। अब बोले मैंने ग्रैटिट्यूड नहीं किया, आपने किसी को अप्रिशिएट किया, इवन दैट इज एक्नॉलेजमेंट, है ना? आपने किया, आप तो उसकी अच्छी बातें बोल रहे हो। तो जब आप अच्छी बातें बोलेंगे, कहीं ना कहीं आपने उसको खुशी दी है, तो आपके लाइफ में वो घूम के आएगी आएगी। तो जितना ज़्यादा आप लोगों को खुशी बांटोगे वही आपकी कमाई होती है। इट्स लाइक यू आर गिविंग थैंक्स बट यू आर कलेक्टिंग द ब्लेसिंग्स। और जितना ज़्यादा हम ब्लेसिंग्स कलेक्ट करेंगे उतनी ही लाइफ हमारी मैजिकल होगी, उतना ही आपका पावर बढ़ रहा है। अब बोलोगे नहीं मैग्नेट तो ड्रीम्स के लिए ना, नहीं, और भी पावर है। छोटी छोटी इतनी सारी चीज़ें होती हैं। आपको किसी के ऊपर मैजिक डस्ट करना है, लेकिन अगर आपने वो कमाई नहीं की है, किसकी? ब्लेसिंग्स की, खुशियाँ बांट के अगर आपने वो कमाई नहीं की है, तो आपकी मैजिक डस्ट में इफेक्ट थोड़ा कम होगा, है ना? इट्स लाइक जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेते हैं उतनी ही अच्छी चीज़ें बनती हैं, है ना? तो जब हम लोग खूब सारा ग्रैटिट्यूड करते जा रहे हैं, तब हमारा पावर बढ़ रहा है, तब हमारे पास ये मतलब पैसे इकट्ठे हो रहे हैं। आप सोचो, अगर आप ऐसे सोचो तो तब आप ये पैसे या ब्लेसिंग्स किसी और पे स्पेंड कर सकते हो। तो जैसे अब लोगों ने मेरा मैग्निफिसेंट आउटकम काम नहीं करता, आपने कितनी ब्लेसिंग्स करी हैं, कितना ग्रैटिट्यूड किया है आपने, कितने दिल से किया है, ओके? उससे पता चलता है कि आपके मैग्निफिसेंट आउटकम में इफेक्ट आएगा कि नहीं आएगा। तो उसके लिए, इसीलिए जो आज जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं, हमारी प्रैक्टिसेस डिफरेंट टाइप की होती जा रही हैं, बट उन सब का बेस यही है कि हमने कितना ग्रैटिट्यूड करके रखा हुआ है अभी तक, ओके? तो जितना ज़्यादा आप ग्रैटिट्यूड करते जा रहे हैं उतनी ज़्यादा आपकी पावर बढ़ती जा रही है, ओके? सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। फर्स्ट वील डू द 10 लिटिल फिंगर्स एंड आई थिंक आज संगीता जी रेडी लग रही है रीडिंग के लिए, इज इट? Yes. Yes. Oh, wonderful. I'm so happy. Huh? Thank you. Thank you so much. मेरे दिल की बात बोल दी। अरे हमने देखा आज संगीता जी एकदम सेट है, suddenly oh she wants to read today. Yes. Yeah. So please unmute yourself, switch on your cameras and let's do the 10 little fingers. आज कोई छोटे बच्चे नहीं दिखाई दे रहे हैं, हाँ ठीक है, I think आएंगे। Yeah, we are the kids, है ना? Yeah. So 1, 2, 3, start. 10 little fingers, 10 little toes, 2 little ears and 1 little nose. 1 little nose. 10 little fingers, 10 little toes, 10 little toes, 2 little ears and 1 little nose. one little Yes, nose. आ गई छोटी बच्ची नीलम जी। Yes. Yeah. So I'll start. हमने देखा जैसे ही मैंने छोटे बच्चे बोला, नीलम जी का कैमरा ऑन हो गया। Wonderful. एक्चुअली ये 10 लिटिल फिंगर्स है ना, ये बहुत अट्रैक्ट करता ही है। यस यस, इट्स वेरी कैची और उससे एकदम एक्चुअल में ऐसे ही लगता। अब तो मेरे को लगता है कि शुरू में जब ने स्टार्ट किया था तो हम अक्सर ना कभी कभी हम भूल जाते थे। तो आई टोल्ड द किड्स के सेशन में स्टार्ट किया था कि हमको याद दिला देना कि यू नो फर्स्ट टाइम जब कर रहे थे तो रश्मि जी का बेटा है अर्चित, वो ही हमेशा बोला मैम, और जब हम उसको देखते थे मेरे को याद आता था अरे 10 लिटिल फिंगर्स नहीं किया। देन ही सेड मैम ऐसा लगता है कि आपको मेरा चेहरा देख के याद आ जाता है कि 10 लिटिल फिंगर्स करना। हमने बोला एक्चुअली ऐसे ही होता था कि उसको देखते थे एंड आई वुड सडनली अरे 10 लिटिल फिंगर्स नहीं किया। देन मिड यू नो स्टार्ट करते ही रीडिंग के बीच में भी आई थिंक कभी एक आध बार फिर किया था हम लोग ने। यस यस संगीता जी, लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर। जी प्रिया जी 2 सेंटेंस बोल देना। यस थैंक यू। और बाय द वे नीलम जी, हितार्थ एकदम लाइक यू नो इज जस्ट फॉलोइंग योर फुटस्टेप्स। हाँ, ही इज ऑल्सो लाइक यू नो उसको भी आती है ये सब लाइंस बनाना। कल प्रियंका जी शेयर कर रहे थे हाँ कि प्रियंका जी पे भी उसने एंड इज जस्ट 7। हाँ ऑसम। लॉटरी सिर्फ पैसों की नहीं होती। थैंक यू।
हाँ, लॉटरी सिर्फ पैसों की नहीं होती, सही समय पर सही इंसान से मिलना भी किसी लॉटरी से कम नहीं होता। हम्म, ठीक है। प्रिया जी, प्रिया जी, आप जैसे लोगों का साथ मिल जाए तो जिंदगी मैजिक रूपी लॉटरी से कम नहीं होती। वाह, thank you. Wow, Awesome. beautiful Buaji. वंडरफुल। Very nice. Thank you. Very nice Buaji. थैंक यू अदिति। Oh, okay, cool. Very nice. Thank you, नीरम जी. And आपको पता है जब हम लोग ये सेशन कर रहे हैं तो इट इज़ लाइक व्हेन आई एम टेकिंग द सेशन तो हम थोड़ा सा और सोचते हैं अपना। जब हमने अश्विन मैम का ज्वाइन किया था ना, तब शायद हम इतना नहीं सोचते थे। और मैम बोल रही है, हम सुन रहे हैं, अपना कुछ कुछ काम कर रहे हैं। एंड आई फील यू आर सो नाइस, आप लोग बैठ के सुनते हैं। एंड हम मॉर्निंग में अटेंड करते हैं। मॉर्निंग थोड़ा सा चैलेंजिंग रहता है ना, यू हैव टू लीव होम एंड इतने सारे काम रहते हैं। तो सुबह सुबह सुनना मेरे लिए, बैठ के सुनना बहुत चैलेंजिंग होता था। हमने शायद ही कभी बैठ के सुना होगा, हमेशा हमने मैक्सिमम टाइम उनकी रिकॉर्डिंग बाद में देखी है, सुनते थे लाइव सेशंस भी। तो अब जब हम मैजिक बुक कर रहे हैं तब हमको लगता है हम ज़्यादा अच्छे से समझ के आई एम ट्राइंग टू कि मेरे को बोलना है, मेरे को भी किसी को आगे समझाना है, तो हम और ध्यान से सुनते हैं। और सुनते हैं मतलब लाइक आई एम रीडिंग प्रॉपरली दैट व्हाट टू एक्सप्लेन, व्हाट टू थिंक, और कैसे अच्छे से समझाएं, जैसे और अच्छे से प्रैक्टिसेस हो और अच्छे से ग्रैटिट्यूड हम लोग करें, तब होता है। तो इट्स लाइक दिस सेशन हैज़ गिवन मी सो मच, आई कांट टेल यू। इट्स लाइक हर चैप्टर को हर बार हम पढ़ते हैं एंड आई ट्राई टू थिंक ऑफ थिंग्स सो दैट कि और अच्छे से हम लोग इसकी प्रैक्टिस कर पाए। सो थैंक यू। अगर आप लोग नहीं आते तो शायद हम इतने बार हम भी शायद ये बुक नहीं करते। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर एवरी डे। थैंक यू सो मच। थैंक यू। Thank you प्रिया जी। थैंक यू। Your pleasure inspiration always. आपको ज्वाइन करने के बाद बहुत कुछ अच्छा सीखने को मिला। Thank you. थैंक यू Thank so you, thank you, much. प्रिया This जी। is all a Thank you. collective thing. मेरे को Thank तो हर टाइम ही कुछ कुछ नया मिलता है। थैंक you. यू। Oh, Actually, thank every क्लास में कुछ नया मिलता है। आप बिलीव नहीं करोगे, आज मैंने अपने रैबिट को भी थैंक यू बोला इस क्लास के चक्कर क्लास में ज्वाइन करने के बाद। wow, very nice. We are so always I waiting was for your feeling वो मेरे sessions to रैबिट go का on. गार्डन में जंप कर रहे थे and it was making me so, मतलब they are making such cute faces and jumping so beautifully and it literally I was laughing like crazy and I was like thank you, तुम लोग ने मेरा मूड शिफ्ट कर दिया। हाँ, वंडरफुल। बिल्कुल ऐसे होता। आपको पता है हमारे पेट्स जो होते हैं उनसे भी हमारा कोई सोल कनेक्शन होता है। आपको पता है ये बात? Those of you who have pets, हाँ? Yes ma'am, it has. Yes, definitely. Yeah, I did not know this, but मेरे को अभी recently पता चला था। I was thinking yes, इसीलिए जिनके पेट्स होते हैं हमने देखा generally they are much happier, है ना? ऐसा हमने देखा, they are more lively and they are happy, मतलब more happy I feel. Yeah, so thank you and you are blessed if you have your pets also. तो आपको actual में देखिए एक दो और extra mood shifter मिल जाते हैं, है ना? Actually ma'am, they were jumping in the garden and they were making such funny jumps in the garden now that I literally started laughing seeing them. And I called myself, देखो कैसे कूद रहे हैं लोग, आओ तुम देखो तुम्हारे रैबिट्स कैसे कूद रहे हैं। वाओ, ऐसा कभी हो तो आप उसका वीडियो बना के ग्रुप में भी शेयर कर दीजिए, हम लोग भी हंस लेंगे सब, है ना? Okay Yes. ma'am, please, बिल्कुल बिल्कुल भेज दूंगी। Every day they do that, but today they were extra active today. I don't know why, but today they were extra Shift active. your mood, to shift your mood, I guess. Okay. Yeah, you can say so. Thank you. Thank you. Yeah. So let's start this amazing chapter now, and then again we'll, in the end we will catch up and chat and do some sharings. Okay. So yes, Sangeeta ji, please start. जी, Day 21, Magnificent Outcomes. Yeah. तो अगर हम लोग चैप्टर फोटो तो हम लोग देखेंगे ही, आप बताइए मैग्निफिसेंट का आपके हिसाब से क्या मतलब है? Something very good, spectacular. Not exactly that. Magnificent. Yeah, magnificent is spectacular. अद्भुत। अद्भुत, हाँ. Extraordinary. Yes, extraordinary. बेहतर से भी बेहतरीन. बेहतर से बेहतरीन, एकदम सही. स्मृति जी is also back, very nice. तो magnificent. I was in a wedding from last 4 days and I haven't missed any session. I watched the recording, I did all practices, though I was late, but I did it. Okay, wonderful, wonderful. तो magnificent का अगर आप और भी देखो और सोचो ऐसे, like हर बार हम सोचते हैं, but इस बार हमने एक different word का meaning ढूंढा and उसका magnificent से similar ढूंढा तो and I really like the different meanings. Top notch, world class, हाँ, splendid, जबरदस्त, और क्या था एक तो?
ईमानदार। तो अगर हम कुछ भी काम करें उसका आउटकम मतलब क्या हुआ? Result. नतीजा। हाँ, रिजल्ट, नतीजा, यस, कि आप जो कर रहे हो वो क्यों कर रहे हो। हर चीज़ का हमारा कुछ एक इंटेंशन होता है ना। तो अगर उसका रिजल्ट मैग्निफिसेंट हो तो अमेजिंग नहीं होएगा? कि आप कुछ भी खाना बना रहे हो और वो एकदम अमेजिंग बने कि हर दिन बच्चे फैमिली बोले कि वाओ ऑसम, या आप भी खाओ तो आपको लगे वाओ आज मैंने क्या बनाया, मन करे अपनी उंगलियां चाट लें। ऐसा कभी हुआ है आपके संग? हाँ, ऐसा हुआ है? कभी कभी मेरे संग हुआ Yes. है। था, मैंने फर्स्ट टाइम Yes. आइसक्रीम बनाया था। हाँ, तो आप देखो हर चीज में अगर ऐसे ही हो कि आप जब तैयार हो, हाँ, यू फील वाओ, एक बार में ड्रेस निकल आई, एक बार में मेकअप सही हो गया, कुछ करना ही नहीं पड़ा, शैम्पू भी किया, कोम भी किया, हर बार आपका रिजल्ट जो भी आप कर रहे हो उसका रिजल्ट मैग्निफिसेंट हुआ। आपने बच्चों से कुछ बात बोली, दैट इज ऑल्सो लाइक एन नॉट अ टास्क बट इट इज लाइक समथिंग दैट यू आर डूइंग। हर चीज़ का आप सोचते हो ना कि बच्चों को बोलें या मम्मी को कुछ बोलें, परमिशन लेनी है, छुट्टी पे जाना है, बॉस से कुछ बोलना है। हर चीज़ में जिसमें आप एक रिजल्ट चाहते हो और उसका रिजल्ट मैग्निफिसेंट हो, ऐसी भी कोई प्रैक्टिस है? उसको तो यही बोलेगा ना कि हाँ मैजिक वॉन्ड घुमा दिए, जादू की छड़ी हो गई है ये, इसलिए उसमें ऐसा हुआ है। हाँ, कुछ जादू हुआ है, कुछ मिरेकल ही हुआ है। आप सोचिए इसमें भी ग्रैटिट्यूड काम आता है। हाँ, सो लेट्स लुक एट द पिक्चर एंड देन लेट्स सी हाउ वी कैन टर्न एवरीथिंग दैट वी आर डूइंग इनटू अ मैग्निफिसेंट विद अ मैग्निफिसेंट रिजल्ट। या तो अब अगर हम ये पिक्चर देखते हैं तो आप देखिए हमने पहले भी एक गेट वाली पिक्चर देखी थी, डोर था। अब यहाँ पे अंदर भी लाइट है और बाहर भी लाइट है। ओके, तो मतलब क्या है, आप इट्स नॉट दैट कि आप बहुत ये सैडनेस भी ले जाओ ना, इतना बड़ा ढकते इधर सारा करते, इस पे एक वो दो प्लेट। हाँ, तो हर जगह आप कुछ भी कर रहे हो, इट्स नॉट दैट कि आप पहले से नेगेटिव जोन में हो, नहीं, आप कहीं पे भी हो, हर जगह अगर हम ग्रैटिट्यूड से, हैप्पीनेस से करें। आप इसमें भी देखिए यहाँ पे बहुत सारा मैजिक डस्ट है एंड इट्स लाइक हैलोजन लगी हुई है, ऐसे लग रहा है शैंडलियर्स के अंदर में, है ना, इट्स लाइक सो ब्राइट। सो व्हेन वी आर यूजिंग द पावर ऑफ ग्रैटिट्यूड, हम हर चीज़ का रिजल्ट ऐसे ही स्पार्कलिंग, शाइनिंग एंड वंडरफुल बना सकते हैं। सो लेट्स लर्न हाउ वी डू दिस। या संगीता जी, Acha, sorry, I was muted. Sorry. I didn't realize. Sorry. You say grace before meals. All right. But I say grace before the concert and the opera, and grace before the play and pantomime, and grace before I open a book, and grace before sketching, painting, swimming, fencing, boxing, walking, playing, dancing, and grace before I dip the pen in the ink. G.K. Chesterton, 1874 to 1936, writer. या तो ही इज टेलिंग अस कि यू से ग्रेस बिफोर मील्स, वाले लाइक बिग डील, ऐसा लग रहा है ना, ऑल राइट, मैंने ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। अब आप बताइए क्या हम लोग ऐसा करते हैं? खाने के पहले हम लोग प्रेयर करते हैं या ग्रैटिट्यूड करते हैं? मैजिक बुक के पहले क्या आप करते थे? No. नहीं करते थे। अब मैजिक बुक के कारण स्टार्ट किया है, उसमें भी हर बार नहीं याद रहता मेरे को, ऑनेस्टली हम बता रहे हैं। लाइक फॉर वाटर आई रिमेंबर एवरी टाइम, खाना खाते के टाइम बीच में मेरे को सडनली कई बार याद आता है, या जब ज़्यादा ना चैलेंजिंग सिचुएशन हो रही होती है खाते टाइम, तब तो इतना ग्रैटिट्यूड निकलता है ना खाने के लिए। हाँ, तब वो मेरा मूड शिफ्टर होता है। इट्स लाइक व्हेन आई डोंट वांट टू पार्टिसिपेट इन सम कॉन्वर्सेशंस, तब मेरा सारा खाने के ऊपर ग्रैटिट्यूड निकला। अब खाने को देख रहे हैं, अरे इतनी अच्छी बनाई है सब्जी, ये लेके आया था, पैसे कहाँ से आए थे, पूरा चेन आ जाता है। आई एम सो ब्लेस्ड, माई ग्रैंड फादर हैड सच अ बिजनेस, देन माई फादर, देन माई ब्रदर, सबको ग्रैटिट्यूड कर देते हैं हम, ठीक है। फार्मर, कभी कभी काओ तक भी पहुँच जाते हैं, एवरीथिंग। उस समय सबसे ज़्यादा ग्रैटिट्यूड निकलता है। नाउ ही इज सेइंग, ये इसलिए कह रहे हैं कि यू से ग्रेस बिफोर मील्स, ऑल राइट, बिकॉज जनरली क्रिश्चियन लोगों के घरों में ऐसा कल्चर था, खाने के पहले दे से ग्रेस। अभी है कि नहीं है सब घरों में मेरे को नहीं पता, बट फैमिलीज़ में जनरली था, हमारे कल्चर में भी था पहले, बट वी हैव बिकम वेरी मॉडर्न, तो हम लोग ने ये प्रैक्टिस छोड़ दी है। हमारे पास कभी टाइम नहीं था, हमारे तो सब टाइम स्कूल में भी नहीं होता था, बट इन मैनी स्कूल्स आई थिंक ऐसा होता था कि टिफ़िन खोल के यू हैड टू प्रे। मेरे स्कूल में ऐसा नहीं था। तो ही इज़ टेलिंग अस बिग डील। आप सिर्फ अगर खाने पे भी अपना प्रेयर करते हो, यू सेइंग ग्रेस, इट मीन्स लाइक आप ग्रेटफुल हो, आपके सामने खाना रखा हुआ है। नाउ ही इज सेइंग
ही इज ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग। वो क्या क्या हमको ऑप्शन दे रहे हैं कि वो प्ले देखने जाते हैं, उसमें भी ग्रेटफुल होते हैं। पैंटोमाइम मतलब म्यूजिकल कॉमेडी देखने जाते हैं, तो भी माने आप जैसे सोच लीजिए जैसे हमारी कवि सम्मेलन टाइप की चीज़, उसके पहले भी वो ग्रेटफुल होते हैं। बुक खोलने के पहले भी ग्रेटफुल होते हैं, स्केचिंग करने के पहले, पेंटिंग, स्विमिंग, फेंसिंग, बॉक्सिंग, माने हर चीज़ के पहले वो ग्रेटफुल होते हैं। तो व्हाट इज़ ही डूइंग कि वो हर चीज़ के पहले इतना ग्रेटफुल हो रहे हैं। हाँ, और जब आप ग्रेटफुल होगे तो उसका रिजल्ट क्या होएगा? हाँ, पॉजिटिव ही होगा ना। आप सोचिए ना, अगर हम लोग कोई मूवी देखने जाते हैं और वो मूवी अच्छी नहीं लगे तो अपना क्या होता है? लगता है ना, ओहो पैसे वेस्ट हो गए, पॉपकॉर्न भी खाना पड़ा, टिकट्स भी ऐसी हैं, ऐसा सोचते हैं। आपने बुक पढ़ा, आपने उसमें अपना टाइम लगाया, एफर्ट लगाई, आपने बुक खरीद के लाई, आपने पैसे उस पर स्पेंड किए, एंड वो बुक अच्छी नहीं लगे, हाँ, तो आपको लगता है ना, ओहो बुक पढ़ के सर दर्द हो गया। या आपने कोई सीरीज देखी, तो नाउ ही इज सेइंग वट एवर यू आर डूइंग, इफ यू डू अ लिटिल ग्रैटिट्यूड, if you say grace, it's like you are doing gratitude, then you should see the result. This is what he's saying, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं इसका रिजल्ट दिखा है, इसीलिए उन्होंने उसको अपने लाइफ में हर चीज़ में इनकॉर्पोरेट कर लिया है। सो लेट्स सी, शुड वी डू दैट और शुड वी डू समथिंग एल्स? We all want good outcomes to everything we do. In giving thanks before he performed all action, the writer Gilbert Keith Chesterton used the magic of gratitude to guarantee the outcome he wanted. Yeah. You will have Now, just one second. Now he's saying, in giving thanks before he performed an action, in giving thanks. So when he is giving something, उनके रिटर्न में क्या आएगा? What you give is what you get. तो अगर वो थैंकफुल हो रहे हैं कोई चीज़ के लिए पहले से ही, तो उसका रिजल्ट अच्छा ही आएगा। ही इज टेलिंग अस इट गारंटीज द आउटकम ही वांटेड। तो माने वो चाहे वो अपने, ही इज़ अ राइटर एंड ही इज सेइंग थैंक यू, जब वो पेन को इंक में डुबोने जा रहे थे, आई थिंक उस समय उनके पास फाउंटेन पेन नहीं होता होगा, तो उसके लिए भी वो थैंक यू कर रहे थे। तो डोंट यू थिंक उनकी बुक बहुत फेमस हुई होंगी? यस। तो एंड ही सेइंग हर चीज़ में, तो हर चीज़ को वो खुशी होके ही स्टार्ट कर रहे हैं, ग्रेटफुल होके, हैप्पी फीलिंग्स में ही स्टार्ट कर रहे हैं। एंड रॉन्डा बर्न इज टेलिंग अस दिस गारंटीज द आउटकम, जैसा हमको चाहिए उसका आउटकम वैसा ही मिलेगा। क्या? सो लेट्स सी। You will have had times when you thought to yourself, I hope this goes well, or I hope this turns out okay, or I'm going to need a lot of luck. All these thoughts are hoping for a good outcome to a situation. But life doesn't happen by chance or because of a stroke of luck. The laws of the universe operate mathematically to the finest possible degree. That is something you can count on. तो बिल्कुल हम लोग भी ऐसे ही करते हैं कि काश ऐसा हो जाए कि जो हमने पढ़ा है बस वही एग्जाम में आ जाए, है ना। काश ऐसा हो कि ना हमारी छुट्टी एक्सटेंड हो जाए, काश ऐसा हो कि आज जल्दी छुट्टी हो जाए बच्चों की, हम लोग कितने बार ऐसा सोचते हैं। तो उस समय हम लोग होप कर रहे होते हैं, वी आर नॉट श्योर, वी जस्ट विश कि ऐसा हो जाए। बट शी इज़ टेलिंग अस लाइफ में कुछ भी कोइंसिडेंटल नहीं है, कुछ भी हमारे सोचने से नहीं होता है, कुछ भी लक से नहीं होता है। इट हैपन्स इन अ वेरी प्रिसाइज एंड परफेक्ट मैनर, एंड शी इज़ टेलिंग अस मैथमेटिकली टू द फाइनेस्ट पॉसिबल डिग्री, माने उतने परफेक्शन से यूनिवर्स में सब कुछ ऐसा होता है ना। आप we'll discuss, let's read उन्होंने बताए हुए examples, then we'll discuss those. Yeah. A pilot doesn't hope that the laws of physics will keep working during his flight because he knows the laws of physics will never fail. You don't go into your day and hope that the law of gravity will keep you on the ground, so you don't float off into space. You know there's no chance at play and gravity's law will never fail. तो आप देखिए क्यों ऐसा होता है कि पायलट को पक्का है कि वो इतना बड़ा फ्लाइट लेके इतने सारे लोग उसमें बैठे हुए हैं और वो उसको जब फ्लाई करेगा वो एकदम अच्छे से जाएगा, अच्छे से लैंड करेगा। क्यों ऐसा होता है? ही डजंट होप, उसको पक्का होता है। क्यों? क्योंकि उसमें जो भी सिस्टम है, जो भी उसके इंजन है, जो भी उसका जिस साइंस से वो बना हुआ है, इट इज़ टू द एग्जैक्ट वे हाउ द लॉज ऑफ द यूनिवर्स वर्क। तो वैसे ही अगर हर चीज़ दुनिया में वैसे ही, आप देखिए ना, हमको ये पता है कि हर दिन सनराइज कितने बजे होएगा, एवरीवन नोज दिस ना, पेपर में आता है 6:26, 5:03। अब आप और डिटेल में जाओगे तो शायद सेकंड्स भी पता चल जाएंगे, कितने बजे सन सेट होगा। ये सारी चीज़ें एकदम परफेक्शन से पता है। लोगों को पता होता है इतने बजे एक्लिप्स होगा,
इतनी देर तक रहेगा, कैसे पता है उन लोगों को? ठीक है, उनको आ गया है उसको कैलकुलेट करना, बट क्या ऐसा हुआ है कि कभी नहीं उन्होंने लिखा है 503 लेकिन सनराइज कोई और टाइम पे हुआ है? ऐसा तो नहीं हुआ है। कैसा कभी आपने सुना है? कभी देखा है? कभी नहीं। ऐसा क्यों? तो ऑफ कोर्स ह्यूमन टेक्नोलॉजी माने साइंस इतनी बढ़ गई है, ह्यूमंस के पास इतनी सारी टेक्नोलॉजी आ गई है कि वो उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, बट कैन दे सी कि हाँ इतने ही बजे होगा ही होगा, या उसको आगे पीछे शिफ्ट कर सकते? नहीं, बिकॉज लॉ ऑफ नेचर वर्क्स लाइक दिस। जब सब कुछ एकदम सिस्टमैटिक वैसे ही होता है। आपने देखे होंगे कई ट्रीज ऐसे होते हैं जिनमें ठीक आई हैव सीन देयर इज अ ट्री राइट अक्रॉस माई हाउस, उसमें हर नवरात्रि, चाहे गुप्त नवरात्रि हो चाहे नॉर्मल नवरात्रि हो, उसमें उसके सारे पत्ते उसके पहले झड़ जाते हैं। आई डोंट नो द नेम ऑफ दैट ट्री। एंड जैसे ही नवरात्रि स्टार्ट होती है उसमें सारे छोटे छोटे कोमल पूरे में निकल आते हैं, एकदम छोटी छोटी लीव्स। एंड आई हैव शिफ्टेड टू दिस हाउस आई थिंक 15 years नाउ। एवरी ईयर आई हैव सीन दिस, एवरी ईयर। पता नहीं कैसे होता है, कैसे पता चल जाता है उस ट्री को कि ये आने वाला है? हाँ, कैसे पता चल जाता है कि हाँ अब बौर आएंगे एंड मैंगो निकलने का सीजन आ गया? समवन टेल्स देम? नो, इट इज ऑल द लॉ ऑफ नेचर। बिल्कुल ऐसे होता है। कैसे होता है ये? चीज दुनिया में सब कुछ एकदम फिक्स्ड है, बिकॉज एवरीथिंग फॉलोज द लॉ ऑफ द यूनिवर्स, एवरीथिंग। एंड शी इज सेइंग कि बिल्कुल हम लोग भी जब सड़क पे जा रहे होते हैं, डू वी थिंक कि हम लोग आज चलने के बजाय आज उड़ने लगेंगे? नहीं, हम लोग को कभी नहीं लगता है, बिकॉज दिस इज द लॉ ऑफ द यूनिवर्स। अब रॉन्डा बर्न कह रही हैं कि लॉ ऑफ यूनिवर्स यही है कि जो हम सोचते हैं वैसा ही होएगा। इट इज़ नॉट दैट कि आज हमने कुछ और सोचा है और कुछ और हो जाता है। नहीं, इट डजेंट हैपन लाइक दैट। जो हमने सोचा है वैसे ही हमने हमारी लाइफ बनाई है। तो अब ये सारी जो प्रैक्टिसेस हैं हमारी, वो हमको यही सिखा रही हैं कि अब हम अपना थॉट प्रोसेस चेंज करेंगे और जो चाहेंगे फिर वो होएगा, है ना। इट्स लाइक जब तक आपको पता नहीं था कि नमक कितना डालना है, हम लोग एक्सपेरिमेंट करते रहते थे ना, इतना नमक उतना नमक करते रहते थे, तो हमारी लाइफ अभी तक वैसे ही चल रही थी। अब जब हमको पता चल गया है कि ग्रैटिट्यूड करने से, पॉजिटिव रहने से, गुड फीलिंग्स में रहने से हमारी लाइफ अच्छी हो जाएगी, तो शुड वी ट्राई इट? अब तो पता है ना, यू कांट ब्लेम कि हाँ कि आपके जो पिंपल निकला है, यू हैव नॉट वेस्टेड, यू वर नॉट थिंकिंग बैड व्हेन यू वर ईटिंग। अगर आप खाते टाइम ग्रैटिट्यूड नहीं कर रहे हैं तो खाना आपके बॉडी में जाके कुछ डिफरेंट ही करता है, और उसी का रिजल्ट होता है कि हमारे हेल्थ में क्या क्या हो रहा है। ओके, अगर आप मनी के इंटरेक्शन करते टाइम या मनी के बारे में कुछ बात करने के टाइम अच्छे फीलिंग से नहीं बात कर रहे हो, कंप्लेनिंग मोड में हो, तो आपके लाइफ में मनी के चैलेंजेस चल रहे होंगे अभी। ओके, अगर आपने एक मशीन के बारे में कुछ गड़बड़ बोला, दूसरे कोई ना कोई मशीन में या उसी में ब्रेकडाउन आना ही आना है। दैट इज हाउ परफेक्ट दिस लॉ ऑफ यूनिवर्स इज। ओके, सो नाउ यू नो वट एवर यू आर क्रिएटिंग इन योर लाइफ, वो भी अभी आप अब से भी जो अच्छी चीज़ें आ रही हैं उसके भी क्रिएटर आप हो, अगर जो गंदी आ रही हैं या आपके मन की नहीं आ रही हैं उसके भी क्रिएटर आप हैं। सो लेट्स बी मोर अलर्ट, मोर फोकस्ड एंड बी मोर ग्रेटफुल। जब ग्रेटफुल होने से क्या हो रहा है, वी आर गारंटीइंग कि जो हमको चाहिए वो मिलेगा। पॉजिटिव आप रह रहे हो तो अच्छी अच्छी चीज़ें होंगी ही होंगी। ओके, सो लेट्स रीड हाउ वी मेक ईच एंड एवरी आउटकम मैग्निफिसेंट यूजिंग दिस लॉ। If you want magnificent outcomes to everything you do, then you have to use the law that governs outcomes, the law of attraction. That means you have to use your thoughts and feelings to attract magnificent outcomes to you. And being grateful for magnificent outcomes is one of the simplest ways to do it. तो हम लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन से क्या कर रहे हैं, अगर हम पॉजिटिव फीलिंग्स रखेंगे तो जो काम कर रहे हैं उसमें कैसा रिजल्ट आएगा, वैसे ही आएगा जैसा हम चाहते हैं। ठीक है, तो जितने ज़्यादा हम अपने थॉट्स और फीलिंग्स को चेक में रखेंगे कि आप कुछ काम करने जा रहे हो, अरे ऐसा तो नहीं है मैंने ये बनाया है, गेस्ट आ गए मेरा खाना कम नहीं पड़ जाए, हम काम पे निकल रहे हैं, ऐसा तो नहीं आज फ्यूल खत्म हो जाएगा कि टायर पंक्चर हो जाएगा। इट्स लाइक इफ़ यू आर एंग्शियस अबाउट अ मीटिंग, हाँ उसके पहले ऐसी चीज़ें होती हैं कि आपको सारे सिग्नल्स भी मिल जाएंगे, मे बी कोई पेपर ही छूट जाएगा। जैसे मेरे को पता है, जब हम मीटिंग में जाने के पहले आई यूज टू वर्क फ्रॉम होम, मैंने पहले लाइक इवन बिफोर लॉकडाउन आई यूज टू वर्क फ्रॉम होम, आई एम टॉकिंग अबाउट व्हेन आई स्टार्टेड माय वर्क। तो ऐसे होता था ना कि उसी समय प्रिंट आउट निकालते थे मीटिंग के पहले, और अक्सर प्रिंटर में गड़बड़ हो जाता था, अक्सर इट्स लाइक निकलता ही नहीं था, कुछ तार वार सेटिंग, इट इज़ परफेक्टली फाइन, बट ठीक मीटिंग के पहले उसमें प्रिंट आउट निकलने में थोड़ा टाइम लग जाता, देन आई वुड गेट लेट, और हमेशा मैंने अक्सर होता था ऐसा। उसके बाद आई थॉट नहीं, एकदम चिल्ड आउट, आई विल बी रिलैक्स्ड, एंड इट टुक सम टाइम। दिस वाज बिफोर आई न्यू अबाउट द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, बट आई हैड सीन दिस इनवेरिएबली बिफोर द मीटिंग। जैसे उसमें दिखाते थे ना मूवी में कि चलने के पहले ये भी गड़बड़ हो गया, वो भी गड़बड़ हो गया, वो सब भी हुआ कि जब हमने बेज कलर का पैंट पहना है, एंड आई एम थिंकिंग व्हेन आई एम ड्रेसिंग अप कि ऐसा नहीं उसके ऊपर कुछ गिर जाए,
और एंड आई हैव माई लंच इन द कार मोस्टली, जब क्लाइंट्स के पास इधर से उधर जा रहे होते, पक्का कुछ गिरता ही था उसके ऊपर, माने वो भी एक रिकॉर्ड था। ये दोनों चीज़ें होती ही होती थी कि प्रिंटर से पेपर नहीं निकलता था, एंड बेज पैंट पे पक्का ट्राउजर पे कुछ ना कुछ गिरी पड़ता था खाने पीने का आइटम। एंड आई वाज थिंकिंग, एंड फॉर दैट रीजन आई हैड ऑलमोस्ट स्टॉप वेयरिंग दैट बेज पैंट। कैसे नहीं, इसमें तो खाना गिर जाता है, आई विल नॉट वेयर दिस। बाकी कभी नहीं गिरता था, बट उस पर वो गिरता ही गिरता था, बिकॉज आई वॉज अट्रैक्टिंग दैट कि मीटिंग में जा रहे हैं या ये हमने पहना है। तो व्हेन यू आर थिंकिंग लाइक दैट, you will attract such things. When we are reading the chapter, you should think कि हाँ, कि आपने ऐसी कुछ चीज़ें आपने attract करके रखी हुई हैं। Just one second. Yeah. So you have to think of that, because that is how we attract things in our life. अगर हम लोग happy positive रहते हैं तो वैसी चीज़ें attract करते हैं, और अगर इसको हमने इस now we'll see कि हर एक result को हम लोग कैसे magnificent बनाते हैं using this law of attraction. Yeah. Oh, just one second. Yes. The magnificent outcomes practice is being grateful before you do something. You want to go well. You could be grateful for the magnificent outcome to the work meeting, job interview, or exam. The magnificent outcome to the sports game, phone call, catch up with a friend, or seeing your mother-in-law. You could be grateful for the magnificent outcome of your exercise routine, your pet's vet appointment, or your medical or dental checkup. You could be grateful for the magnificent outcome when an electrician, plumber, or any tradesperson is addressing a problem in your home. The magnificent outcome to a family outing, conversation with your child about their behavior, or heart to heart with your partner. You could be grateful for the magnificent outcome to a purchase you will be making, such as a birthday gift. Sorry. Yeah. One second. I think जी. when I increase the font, तो ऐसे ही हो जाता है when I'm scrolling. Sorry. You could be नहीं, नहीं. grateful for the birthday gift. Yeah. So wait. Just a minute, मैं थोड़ा सा font बढ़ा रही. ओ, फिर से turn हो गया. Sorry. I did not do magnificent outcome probably. That is why. Yes. Now is the font size okay? Yes. Perfect. Thank you. Such as You birthday could be gift. grateful. Hmm. You could be grateful for the magnificent outcome to a purchase you will be making, such as a birthday gift, engagement ring, or wedding dress, or the magnificent outcome to choosing a new cell phone, new carpet, drapes, or renovation company. You could be grateful for the magnificent outcome for a reservation at a restaurant, or great seats for a concert. The magnificent outcome to your daily mail, your daily emails, or your tax refund for the year. Yes. तो आप देखिए, इन्होंने जो एग्जाम्पल्स दिए हैं वो सब हमारे डेली टाइप के काम है ना, कि आप वर्कआउट करने जा रहे हो, या घर पे कोई इलेक्ट्रिशियन आया है, प्लम्बर आया है, या आपको कोई गिफ्ट खरीदना है, ठीक है, या आप रेस्टोरेंट में सीट्स की बुकिंग करने जा रहे हो अपने फ्रेंड्स के संग, या कोई आप फैमिली आउटकम के लिए जा रहे हो, या आपको आपकी मदर इन लॉ या फादर इन लॉ या डॉटर इन लॉ ने बुलाया है कि मम्मा मुझे आपसे कुछ डिस्कस करना है, हाँ, या आप बच्चों को बोलने जा रहे हो कि अरे पढ़ाई करना है, एग्जाम्स हैं, या जो जिस भी बारे में आप बात करना चाह रहे हो, एनीथिंग। शी इज इवन सेइंग कि आपको घर के लिए कारपेट खरीदना है, हाँ, या कर्टन खरीदना है, या एक न्यू सेल फोन खरीदना है, माने हर एक्टिविटी में या हर चीज़ में आप ये प्रैक्टिस यूज कर सकते हो। एंड इसका रिजल्ट क्या चाहते हो आप? अच्छा चाहते हो तो उसी के लिए आपको पहले से ग्रैटिट्यूड कर देना है ना। आपने देखा, आपने अपने पहले वाले किस प्रैक्टिसेस में हमने इसको यूज़ किया। आपने मैजिक मॉर्निंग में इसको किया, ठीक है, कि सुबह ही आपने सोच लिया कि पूरा दिन, आप मैजिकल डे में आपने इसको यूज़ किया कि पूरा दिन आपका कैसा होने वाला है, आपने उसके बेस्ट आउटकम को सोच के, यू हैव ऑलरेडी डन इट इन अ डिफरेंट मैनर, कि पूरे दिन में ही आपने सोच लिया कि आज फ्रेंड से मिलने जाएंगे तो ऐसा रहेगा, और आपको रात में ग्रेट न्यूज़ मिलेगी। सो यू हैव ऑलरेडी काइंड ऑफ प्रैक्टिस इट। बट अब ये क्या है कि आप हर चीज़ करने के पहले, कुछ भी चीज़ करने के पहले आप तुरंत उसके पहले ये वाली प्रैक्टिस करो, ओके, ये ग्रैटिट्यूड करिए, फिर उसका रिजल्ट देखिए। एंड दिस इज सच एन अमेजिंग प्रैक्टिस। जब आप करने लगोगे तो ये आपकी मोस्ट प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है, माने आपको याद ही नहीं दिलाना पड़ेगा, आप खुद ही करते रहोगे हमेशा। ये इतनी पावरफुल प्रैक्टिस है। तो आप देखो, जितने जन यहाँ पे पहले से प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये प्रैक्टिस सब करते होंगे, हर दूसरे तीसरे दिन ये वो लोग ये प्रैक्टिस करते होंगे, है ना। सी एवरीवन इज नॉडिंग, या ये इतनी वंडरफुल प्रैक्टिस है ये, ओके। एंड आप इसको जहाँ मन हो आप उसको वहाँ यूज़ कर सकते हो। इट इज़ लाइक दैट।
Okay, so let's read how do we actually do this. Yes. If it helps you to believe in the magical power of gratitude to create magnificent outcomes, you can wave your fingers through the air and imagine you're sprinkling the magic dust over the event you want to turn out magnificently. Yeah. Another time, या सो sorry, शी सेइंग कि अगर आप चाहते हो कि और ज़्यादा आपके अंदर ग्रैटिट्यूड की फीलिंग आए, हाँ, तो जैसे आई ड्रीम ऑफ जीनी में वो जीनी अपनी नाक ऐसे से करती थी, हाँ, राइट? तो अगर आपको वैसे कर ले नहीं ऐसे कैसे कर सकते हैं हम, तो आप इमेजिन कर लो कि यू आर स्प्रिंकलिंग दैट मैजिक डस्ट बिफोर यू डू समथिंग, और उसका आउटकम वैसा ही होगा जैसा आप चाहते हो। तो आपके हिसाब से जो मैग्निफिसेंट है, ओके, आप चाहते हो कि बच्चे का एग्जाम अच्छा हो, बच्चा चाहता है कि नहीं एग्जाम तो एकदम A1 हो, तो जो जैसा चाहता है वो उस आउटकम को सोचेगा पहले से और उसके लिए ग्रैटिट्यूड करेगा। माने आपने पहले ही मन में सोच लिया है कि लाइक व्हेन आई गो फॉर अ न्यू क्लाइंट मीटिंग, हम ये प्रैक्टिस करते हैं कि मुझे ये प्रोजेक्ट मिल गया है एट माई रेट, ठीक है, इट्स लाइक द प्रपोजल दैट आई हैव गिवन हैज़ बीन एक्सेप्टेड एंड हैप्पीली बाय द क्लाइंट एंड आई एम सो थैंकफुल। देयर इज अ मंत्रा कि जिस तरीके से इसको पढ़ना है वो हम लोग सीखेंगे, बट हम लोग पहले से ही जो चाहते हैं उसको हम पहले से ही ग्रेटफुल होके फिर वो काम करने जाते हैं। सो दैट इज हाउ इट वर्क्स। एंड शी सेइंग अगर आपको लगता है कि आप उस पर मैजिक डस्ट करो या आपने हवा में आपको उंगली फिरा के उसमें हवा में ऐसे उंगली करके आपको अच्छा लगे, यू कैन डू इट लाइक दैट। मैंने लाइक वट एवर इट टेक्स टू मेक यू फील मोर ग्रेटफुल, यू शुड बी डूइंग दैट। ओके, या प्लीज। another time to use gratitude for magnificent outcomes is when something unexpected happens during that day. When something unexpected happens, very often we can jump to conclusions and immediately think there's something wrong. For example, you arrive at work and are told that boss wants to see you right away. The problem with jumping to conclusions and thinking there's something wrong is that the law of attraction says that what you think and feel, you will attract to you. So instead of jumping to conclusions and thinking you might be in trouble, take the opportunity to make the magic happen by being grateful for a magnificent outcome. या तो आप देखिए, एक तो हो गया कि आपका जो प्लान्ड डे है, जो आपको पता ही है आप क्या काम करने जा रहे हैं, उसमें आपने अपना मैग्निफिसेंट आउटकम यूज कर लिया, ठीक है। आपको पता है कि आप वॉकिंग पे जा रहे हो, हाँ, कितने बार होता है ना कि शूज पैर के नीचे कुछ डर्टी चीज आ जाए या आपके ऊपर चिड़िया लकी कर दे आपको, हाँ, तो यू डोंट फील सो नाइस। तो आप पहले से ही अगर करो कि आई एम सो ग्रेट, जो भी प्रोसेस है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, आई एम ट्रूली ग्रेटफुल फॉर द मैग्निफिसेंट आउटकम टू माई वंडरफुल वॉक इन द गार्डन टुडे, द वेदर वॉज सो नाइस, द बर्ड्स वर चॉपिंग सो स्वीटली, आई कुड वॉक पीसफुली एंड आई एंजॉयड माई वॉक। तो जो भी आप करने जा रहे हैं उसके आपको पता है वो क्या करने जा रहे हैं, उसमें आपने यूज़ की, ठीक है। नेक्स्ट होता है कि कुछ सडनली कुछ हो गया, जैसे स्कूल से किसी का फ़ोन आ गया, सडनली डोर बेल बजी और कोई आ गया, किसी का अनएक्सपेक्टेड कोई मेल आ गया, एनीथिंग, या आप घर पहुंचे और वाइफ ने बोला इधर आइए तो मुझे एक बात करनी है, तो आपको लगा पता नहीं क्या हो रहा है, या आप हस्बैंड आया बोला इधर आओ तो आज तुमने क्या किया, तो हम लोग तुरंत उसका नेगेटिव सोचने लगते हैं, है ना। या मम्मा ने बुलाया, लाइक सपोज सेशन के बाद मम्मा विल से एक बार रूम में आना, हम लोग पता नहीं कौन सा सामान मैंने बाहर छोड़ दिया, कौन सी अलमारी मेरी खुली रह गई, तुरंत ऐसे ही आता है सबसे पहले, दैट इज ह्यूमन नेचर। हाँ, तो वैसे ही बॉस में भी कितनी बार ऐसा होता है, या स्कूल से कॉल आ गया आपके बच्चे के लिए, तो आपको देखना है कि व्हाट आर वी थिंकिंग। इफ़ यू आर थिंकिंग नेगेटिव, लॉ ऑफ अट्रैक्शन फिर से क्या करता है, जैसा हम सोचते हैं वैसी ही चीज़ें हमारे लिए पास और भेजता है, वैसी ही फीलिंग्स हमारे बॉडी में लाइफ में और आती हैं। ओके, सो इंस्टेड ऑफ दैट अगर हम वहाँ पे भी ये वाला आउटकम वाला प्रैक्टिस लगा देंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। जैसे केतकी जी ने शेयर किया था, सोनिया जी ने भी शेयर किया था, आई थिंक 2-3 days बैक ओनली, कि वो रास्ता जाने के लिए समथिंग, स्कूल जाने के लिए, तो हम अनएक्सपेक्टेड जगह पे भी इसको सडनली यूज़ कर सकते हैं। तो उससे क्या होता है, एक तो हमारी फीलिंग्स जो नेगेटिव हो रही होती हैं वो चेंज हो जाती हैं, एंड दैट गारंटीज द आउटकम दैट वी वॉन्ट। ओके, सो लेट्स सी। Yeah, Sangeeta ji, If you miss your bus, if you miss your bus or train on your way to work, or miss a flight, or are unexpectedly delayed, instead of thinking this is bad, be grateful for the magnificent outcome so that you put the magic into motion to receive a magnificent outcome. तो कितनी बार अगर ऐसे होता है, 1 second, कि हुआ कि हमारी बस मिस हो गई या ट्रेन मिस हो गई, तो हम लोग ये सोचते हैं ओ अब क्या होगा, कैसे होगा। तो शी इज सेइंग वहां पे भी, हाँ, जैसे बोलते हैं ना,
हम लोग को कई जन बोलते हैं, जनरली बड़े लोग ही बोलते हैं, जो होता है ना अच्छे के लिए होता है। आपने सुना ये? ट्रेन मिस हो जाए, हाँ, सामान छूट जाए, सामान टूट जाए, टूटने में तो बहुत ही सुना, जो होते के लिए अच्छा ही होता है ना? ये भी सुना होगा आपने, मार्क्स कम आए, हाँ, वी हैव हर्ड ऑल दिस। आपने बोला जो होना है तो अच्छा है, बट आप ये भी देखिए, ये भी बोलते हैं, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रखिए, ये भी आपने सुना होगा, है ना? या आपने ये सुना होगा, रब की रजा में राजी रहना। तो ये सब क्या है? तो हमको यही समझाया जा रहा है कि कुछ भी हो, वी शुड नॉट गेट अफेक्टेड। हम लोग को उसमें अपनी नेगेटिव फीलिंग्स नहीं लानी है, एंग्शियस नहीं होना है, चिंता, वरी, फियर, डिसअपॉइंटमेंट, ये बिलो द लाइन की फीलिंग्स नहीं लानी है। तब क्या होता है, जब हम उस सिचुएशन में भी पॉजिटिव रहते हैं, कैसे पॉजिटिव रहेंगे? यही सोच के कि दिस इज गॉड्स विश, दिस इज गॉड्स वे, है ना? जब हम ये सोचेंगे तो भी हम अबाउ द लाइन की फीलिंग्स में हैं। और जब हम अबाउ द लाइन की फीलिंग्स में हैं, तो जो भी हमारे मन का नहीं हुआ है ना, अगर बस मिस हो जाए, कुछ सामान छूट जाए, या घर में पेपर छूट जाए, इंपॉर्टेंट पेपर है, या पासपोर्ट कहीं इधर उधर हो जाए, तो इंस्टेड ऑफ बीइंग एंग्शियस, अगर हम लोग उस समय पॉजिटिव रहेंगे, इस प्रैक्टिस को यूज करेंगे, तो वी आर सेटिंग अनदर अमेजिंग थिंग कमिंग अवे। ओके, सो दैट इज हाउ दिस वर्क्स। Yeah, so please read. If you're a parent and you're asked to attend an unexpected meeting at school about your child, instead of thinking there's a problem, be grateful for the magnificent outcome. If you receive an unexpected phone call, email, or letter, and the thought flashes into your mind, I wonder what's wrong. Immediately be grateful for the magnificent outcome before you pick up the call or open the email or letter. या तो ये हमको बता रही हैं कि आप कैसे कैसे सिचुएशन में इस प्रैक्टिस को यूज़ कर सकते हैं। एक तो पहला वाला जो पेज था, उसमें पूरे में यही था कि कौन सी प्लान्ड चीज़ों के लिए आप कर सकते हो इस प्रैक्टिस को। सेकेंडली, कोई अनएक्सपेक्टेड चीज़ें होती हैं, उसमें कैसे। कितनी बार रात में किसी का फ़ोन आ जाता है, तो हम लोग जनरली टेंशन में ही फ़ोन उठाते हैं, है ना? सो रहे होते हैं, अरे इतनी रात में किसका फ़ोन आ गया, क्या हो गया? सबसे पहले हमारे मन में यही आता है। तो जितना एंक्शियस हम लोग होते हैं, उसका फ़ोन का वो भी वैसे ही होता है। कितनी बार नहीं भी होता है, वो इसलिए नहीं होता होगा क्योंकि मे बी आप दिन भर बहुत हैप्पी एंड पॉजिटिव रहे होंगे, इसलिए अक्सर जब फोन आता है और आप हैप्पी रहते हो, माने पूरा दिन, वी नो दैट 51% ऑफ द टाइम्स, हाँ, तो अच्छा ही आता है। आप अगर टेंशन से उठते हो तो भी वैसे होता है, बट मोस्टली हम लोग ऐसा कर नहीं पाते ना कि मैक्सिमम डे हम लोग खुश रहें, पॉजिटिव रहें, हाँ। तब अगर हम लोग इस फीलिंग से उठेंगे तो पक्का उसका आउटकम उतना पॉजिटिव नहीं होता, हमारे फेवर में नहीं होता है। ओके, सो वी हैव टू कीप इट इन माइंड दैट वी हैव टू बी पॉजिटिव। दिन में 51% आपको हैप्पी जोन में रहना है। एंड एनी टाइम समथिंग लाइक दिस हैपेंस, कोई अनएक्सपेक्टेड कॉल आ गया, या आप सडनली कोई चिट्ठी आई, आपने देखा कि हाँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की चिट्ठी, सबसे पहले हमारे दिमाग में नेगेटिव चीज़ें ही आती हैं। हाँ, अब आपको देखना है कि नहीं, पक्का कुछ टैक्स रिफंड आया, पक्का कोई टैक्स रिबिट है। तो ये सोच के जब हम उस चीज़ को रिसीव करेंगे या एक्नॉलेज करेंगे, तब उसका रिजल्ट डिफरेंट ही आएगा। ओके, या प्लीज कंटिन्यू। Most of the time, you will see and experience the magnificent outcome you asked for. And occasionally, you won't even know how you benefited from an unexpected event. But when you ask for a magnificent outcome and feel sincerely grateful for it, you are using the mathematical law of attraction. And you must receive a magnificent outcome back somewhere at some time, guaranteed. या तो मोस्टली जिस आउटकम को हम सोच रहे हैं वो ही मिलता है। एंड दिस आई कैन ऑल्सो से 90% ऑफ द टाइम्स हमने जैसा सोचा है वैसा ही हुआ है। ओके, नाउ शी इज सेइंग कि अगर कोई ओकेशनली, अगर हम लोग अनएक्सपेक्टेड इवेंट हो जाता है और उसमें हमारे मन की चीज़ नहीं होती है, तो भी कहीं ना कहीं अगर हमने इस प्रैक्टिस को यूज़ किया है, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो हमको उससे फ़ायदा ही हुआ है। ओके, बिकॉज इट इज़ अ मैथमेटिकल लॉ ऑफ अट्रैक्शन। मैथमेटिकल लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है? जो डिसाइड करता है कि मून राइज, मून सेट, सन राइज, सन सेट कब होगा। ठीक है, कि कब मॉनसून आएगा। मॉनसून तो मेरे को लगता है ना, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट हमेशा ही थोड़ा सा गड़बड़ कर देता है, बट फिर भी मून, सन सेट, सन राइज हमेशा परफेक्ट ही रहता है। एक्लिप्स, ये सारे माने ये जो जिन पे ना, इट्स लाइक दिस इज लाइक, इट इज लाइक परफेक्ट। और वो जब हम अपने आउटकम्स के लिए यूज करेंगे, ये जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज करेंगे, तो शी सेइंग इट इज गारंटीड कि कहीं ना कहीं, कभी ना कभी वो घूम के हमारे लाइफ में पॉजिटिविटी ही लेके आ रहा है। ओके, सो वी हैव टू प्रैक्टिस दिस टू अंडरस्टैंड दिस इंपॉर्टेंस। Whenever you find yourself thinking there's chance at play with something in your life, or thinking you have no control over something, or when you find yourself hoping something will turn out well, remember that there's no chance for the law of attraction
you will get what you're thinking and feeling. Gratitude helps protect you from attracting what you don't want, bad outcomes, and it ensures you get what you do want, magnificent outcomes. या तो जभी भी हम लोगों को लगता है ना कि अरे बच्चों का एग्जाम कैसा होगा, डॉक्टर के पास जा रहे हैं, डॉक्टर मिलेगा कि नहीं, ये रिपोर्ट लेके जा रहे हैं, उसका रिजल्ट क्या आएगा, कुछ भी अगर हम लोग ऐसा सोचते हैं ना कि इसकी अच्छी रिजल्ट ही आए, ठीक है, कि लड़की देखने जा रहे हैं, पसंद आएगी कि नहीं आएगी, लाइक एनीथिंग, हाँ, आपको बस ये प्रैक्टिस करनी है, बिकॉज कुछ भी लाइफ में कोइंसिडेंट नहीं होता है, कुछ भी बाय चांस नहीं होता है ना, कि बाय चांस हम जा रहे थे, हमको रास्ते में वो मिल गया, नहीं, बाय चांस हम जा रहे थे कि ना वो उसका टायर पंचर हो गया, नहीं, ऐसा नहीं होता है। हम जैसी फीलिंग्स, जैसी वाइब्रेशंस एमिट करते हैं, वो ही हमारे लाइफ में आता है। तो जब हमको लगता है ना कि लाइक पता नहीं क्या होगा, उस समय तो और भी ज़्यादा इस प्रैक्टिस को यूज़ करना चाहिए, बिकॉज वी आर सेटिंग द बॉल इन मोशन, कि जो हमको चाहिए हम पहले से ही उसको भेज दे रहे हैं, कि हम जा रहे हैं वो काम करने, और मेरे को रिजल्ट क्या चाहिए वो हम पहले से ही बोल दे रहे हैं। ओके, जैसे मम्मा लोग बोलती थी ना, विजय भव इन वॉर टाइम, यही होता था ना, विजयी भव, तो पहले से ही दे आर सेटिंग द इन एक्शन, कि हाँ अब इसका रिजल्ट इसी टाइप का ही आएगा। ओके, सो दिस इज व्हाट इट्स सेइंग, कि जहाँ पे भी हमको लगता है कि हमको पॉजिटिव रिजल्ट चाहिए, वेयर वी वांट इट टू बी पॉजिटिव, वी शुड बी यूजिंग दिस, एंड इट इंश्योर्स कि हम जो चाहते हैं वही आए हमारे लाइफ में, या फॉर दैट पर्टिकुलर आउटकम। या When you are grateful for magnificent outcomes, you're using universal law and changing hopes and chance into faith and certainty. When gratitude becomes your way of life, you automatically go into everything you do with gratitude, knowing that the magic of gratitude will produce a magnificent outcome. The more you practice magnificent outcomes and make it a daily habit, the more magnificent outcomes you will attract into your life. Less and less, you will find yourself in situations that you don't want to be in. You won't find yourself in the wrong place at the wrong time. And no matter what happens in your day, you will know with absolute certainty that the outcome will be magnificent. यस, तो जब हम ये प्रैक्टिस करते हैं, क्या प्रैक्टिस करना है आपको, कि आप कुछ भी काम करने जा रहे हो, भले ही आप वर्कआउट करने जा रहे हो, कुछ भी, लाइक एनीथिंग, कि आज आप शैम्पू भी करने गए हैं, आई डोंट नो व्हाई आई गिव शैम्पू एग्जांपल्स ऑफ लेट ना, I think taking care of my hair now more, okay, I don't know, I've just suddenly realized कि ऑफ लेट हम थोड़ा सा ज्यादा शैम्पू का एग्जांपल देने लगे हैं, या तो saying anything that you are doing, if you are using this practice, ओके, तब क्या हो रहा है, हम लोग कुछ भी चांस पे नहीं छोड़ रहे हैं, फेथ एंड सर्टेनिटी, हमने पढ़ा है ना, फेथ कैन मूव माउंटेन्स, या आप कुछ भी अपना काम कर रहे हो, आई एम श्योर उसमें माउंटेन तो नहीं हिला रहे हम लोग, तो जब हम लोग ये वाली प्रैक्टिस कर रहे हैं, वी आर यूजिंग दिस लॉ ऑफ अट्रैक्शन, फुल फेथ एंड सर्टेनिटी से, कि जो हम चाहते हैं वही होगा, इट गारंटीज कि हम जो चाहते हैं वही होगा, एंड जब हम इतना सोच के विश्वास से कर रहे हैं तो उसका रिजल्ट वैसा ही आएगा। ओके, सो इट हैज टू बी लाइक अ फुल बिलीव कि ये जो हमने कहा है, ये जो हम करने वाले हैं विद ग्रैटिट्यूड, वैसा ही आएगा आपको, लेकिन उसका आउटकम आप क्या चाहते हो, उसका रिजल्ट आप क्या चाहते हो, ये आपको पहले से ही डिटरमाइन करना होगा। ओके, एंड शी इज टेलिंग अस, जितना ज़्यादा हम इसको प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा लाइफ मैजिकल हो जाएगी, हर एक इवेंट अच्छा होगा तो आपका दिन कैसा होएगा, मैग्निफिसेंट, हर दिन अच्छा होगा तो आपकी धीरे धीरे आपको पता ही नहीं चलेगा, जैसे बोलते हैं ना, बूंद बूंद से सागर, बूंद बूंद से क्या बोलते हैं, हाँ, बूंद बूंद से क्या बढ़ता है, जैसा समथिंग लाइक दिस ना, घड़ा, हाँ, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, राइट, यस, थैंक यू। तो वैसे ही बूंद बूंद से जब घड़ा भरेगा तो आवर लाइफ विल बी अमेजिंग, आवर लाइफ विल बिकम मैग्निफिसेंट, बस हमको हर चीज में इस प्रैक्टिस को ही अप्लाई करना है। शी इज टेलिंग अस एवरीथिंग दैट वी वांट विल बी अवेलेबल टू अस, हम लोग को कभी नहीं बोलना पड़ेगा, जैसे ना, यू आर एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम, आपने सुना होगा ना, तो दिस व्हाट शी इज सेइंग, यू विल नॉट फाइंड योरसेल्फ इन द रॉन्ग प्लेस एट द रॉन्ग टाइम, इनफैक्ट मतलब आपके लाइफ में हर चीज वैसी ही होगी जैसा आप चाहते हो। ओके, सो एंड योर एंटायर विद एब्सोल्यूट सर्टेनिटी द आउटकम विल बी मैग्निफिसेंट। या प्लीज रीड। At the beginning of today, choose 3 separate situations where you would like magnificent outcomes. You can choose 3 things that are important to you in your life currently, such as a job interview coming up, an application for a loan, an exam, or a doctor's appointment. You can also start by selecting 3 things that are normally humdrum
activities for you, because when the magic happens to those humdrum activities, you will be really convinced that you attracted the magnificent outcome. For example, you could choose your drive to work, doing the ironing, going to the bank or post office, picking up the kids, paying the bills, or collecting the mail. यस, तो अब हम लोग आ गए हैं कि हमको कल की प्रैक्टिस क्या करनी है। कल हमको बिगनिंग ऑफ टुडे माने आपको कल सुबह 3 चीज़ें चूज़ करनी है जिसमें आप ये प्रैक्टिस आपको अप्लाई करना है। कैसी चीज़ें? शी इज़ सेइंग कि कोई ज़रूरी नहीं है कि वो कल ही आप करने वाले हो। इट इज़ लाइक एनीथिंग। जैसे उन्होंने एग्जांपल दिया कि आपका जॉब इंटरव्यू कोई आने वाला है, हाँ? या आप कोई अपना कुछ बुकिंग करने जा रहे हैं, हाँ? या कुछ आप खरीदने जा रहे हैं, कार बुक, हाउस बुक, ब्रोकर के संग कहीं जा रहे हैं, एनीथिंग। कोई लोन के लिए एप्लीकेशन करें, कोई एग्जाम है, कोई डॉक्टर का अपॉइंटमेंट है, तो आप उसके लिए कर सकते हैं। या देखिए ये थोड़ी सी क्रूशल चीज़ें हो गई। या ये कह रही हैं आप छोटी-छोटी हमड्रम माने ना सिंपल आपकी जो डेली लाइफ की एक्टिविटीज़ हैं, आप उसमें इसको यूज़ करके देखिए। जब उसका रिजल्ट अच्छा आएगा तो क्या होगा? आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि यस दिस प्रैक्टिस इज़ सो अमेजिंग, तो आप उसको और ज़्यादा यूज़ करोगे और उसका रिजल्ट और अच्छा आने वाला है। तो कल आपको 3 सेपरेट सिचुएशंस में इसको यूज़ करना है। कैसे करना है? गॉड ब्लेस यू। या प्लीज़ जी। Make a written list of the 3 situations you've chosen for magnificent outcome. Use gratitude's magical power, and as you write each one, imagine that you're writing about each one after it has happened. Hmm. Yeah. Thank you for the magnificent outcome to dash. या तो आपको क्या करना है? जैसे आपने कल आप मे बी आप कोई फ्रेंड्स के संग लंच पे जाने वाले हो सपोज, तो और आपको लग रहा है कि नहीं पता नहीं मजा आएगा कि नहीं आएगा, घर में इतना काम है उसको छोड़ के जाओ, या ऑफिस में इतना काम है ऑफिस का काम छोड़ के लंच पे जाएंगे और मजा भी नहीं आएगा, खाना भी पता नहीं कैसा होगा, न्यू रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, ये कुजीन भी मुझे पसंद नहीं है। आपके मन में अगर इस टाइप की चीजें आ रही हैं एंड यू आर वांटिंग टू गो एंड यू वांट टू एंजॉय कि बहुत दिनों बाद आपको एक ब्रेक मिल रहा है, तो आप क्या कर सकते हो? आपको ये लिखना है थैंक यू रिटन लिस्ट, ठीक है? Thank you for the magnificent outcome to my friends' lunch, okay? Yeah, friends get together where the food was just awesome. I had never tried this Tibetan cuisine, and the ambience was so nice. All my friends had such a gala time. We were laughing like crazy. तो आपको ऐसे लिखना है जैसे वो चीज़ ऑलरेडी हो चुकी है, ठीक है? और आप उसका रिजल्ट जैसा चाहते हैं वो लिखना है। तो शी इज सेइंग ऐसी आपको 3 आइटम्स की एक लिस्ट बनानी है, ओके? एंड इस फॉर्मेट में लिखनी है। जैसे आप ब्लेसिंग्स लिखने का हमारा एक फॉर्मेट था, वैसे ही इस प्रैक्टिस का भी एक फॉर्मेट है। तो कल आपको 3 माने जो आपको पता है कि वो चीजें आपको करनी है उनके बारे में आपको ऐसे लिखना है। या लेट्स कंटिन्यू। For the second step of this magical practice, you are going to choose 3 unexpected things that arise today and use the magical power of gratitude for their magnificent outcomes as well. You could do this practice before you take 3 phone calls, or before you open 3 emails or 3 letters in the mail, before you do an unexpected errand or anything else unexpected that comes up in the day. This part of the practice is not so much about what unexpected events you choose, or it is about you practicing gratitude for magnificent outcomes on the little unexpected things. Each time an unexpected event arises, close your eyes briefly if you can and mentally say and feel the magic words, thank you for the magnificent outcome to dash. या कई जन आप लोग में भी ऑलरेडी ऐसा करते ही होंगे कि आपने देखा कि अरे पता नहीं किसका फोन आ रहा है, ये आंटी है या ये बुआ है या कोई क्लाइंट है या मदर इन लॉ है, यू नो, तो आप मन में कोई एक प्रेयर करके उठाते होगे। कोई आप लोग करते हो ऐसा? Yes, yes. यस यस, मी आल्सो कि कोई क्लाइंट का कभी फोन आ रहा होता है ना, लाइक थोड़ा सा टेंशन वाला नहीं, थोड़ा सा यूनिक वाला क्लाइंट होता है ना, जब यूनिक भी नहीं सॉरी अच्छा वाला क्लाइंट, तो हम उठाने बोलते ओम नमः शिवाय मेरा मन में स्टार्ट हो जाता था। ऐसा लगता था हार्ट बीट बढ़ रही है और मन में हम ओम नमः शिवाय करके आई एम ट्राइंग टू डू दिस। एंड कोई जन जिनके फोन की रिंगटोन ही भगवान का भजन होता है ना, तो अगर आपने उनको फोन मिलाया है कुछ झाड़ लगाने के लिए, तो क्या होता है पहले ही वो आपको एक मंत्र सुना देते हैं, सब झाड़ भूल जाती है। तो आई थिंक दिस इज सच अ वंडरफुल थिंग कि कोई हमको फोन करा है और आप सुन लो वक्रतुंड, वो अच्छा वाला एक वक्रतुंड था ना वो, एंड अभी ऑफ लेट ना माय कंप्यूटर गाय,
उसको हम फ़ोन करते हैं, वो आ नहीं रहा है बहुत दिन से, उसको हर बार बोलता है कल आएँगे, परसों आएँगे, तो अच्छा हुआ ये प्रैक्टिस उसके लिए मेरे को यूज़ की। एंड आई वाज़ टुडे ओनली, येस्टरडे ओनली आई हैड कॉल्ड हिम, एंड उसके में ना एक बहुत अच्छा शंकर जी का भजन लगा हुआ है, भजन नहीं कोई मंत्र लगा, एंड आई लिसन टू इट, और वो फ़ोन तो उठाता नहीं है, एंड आई एम जस्ट लिसनिंग टू इट, एंड आई फॉरगेट, देन आई राइट टू हिम एक्सपेक्टिंग योर कॉल, आई वाज़ एक्सपेक्टिंग यू टुडे। ठीक है, नेगेटिव भी नहीं लिखना है, थोड़ा-थोड़ा मन में ये भी आ जाता है, आई वाज़ एक्सपेक्टिंग यू टुडे, ऐसे लिखते हैं। तो जितनी देर उसका वो भजन सुनते हैं ना, तब तक आधा दिमाग ऑलरेडी शांत हो जाता है। तो दिस इज़ लाइक दैट कि आप जो कुछ भी अनएक्सपेक्टेड चीज़ आती है, तो इंस्टेड ऑफ शी इज़ सेइंग, इंस्टेड ऑफ यूजिंग, आप भगवान जी का नाम ले रहे हो तो मन में कहीं न कहीं थोड़ा-सा तो डर रहता है ना, हाँ? तो शी इज़ सेइंग यूज़ दिस प्रैक्टिस, थैंक यू फॉर द मैग्निफिसेंट आउटकम टू दिस कॉल, ओके? एंड गोपादी इज़ नॉट हियर टुडे, बट उन्होंने ऐसा शेयर किया था कि जब उनकी मदर इन लॉ उनको ऐसे कभी बुलाई थी, तो उन्होंने यही प्रैक्टिस करके गई थी वो, एंड शी गॉट सम ज्वेलरी। तो शी वाज़ लाइक अमेज़्ड, उन्होंने शेयर किया था, आई डोंट नो तुलसी भी आज है कि नहीं है, Yes, बट या उन्होंने शेयर किया था ना yes, संगीता ने? yes, I remember. तो आप देखो इतनी पावरफुल ये प्रैक्टिस है कि आप सोच के कुछ और जाते हो कि अरे इतने बजे कोई क्यों बुला रहा है, अभी तो सोने का टाइम है, क्यों मम्मा बुला रही है, कोई सडन प्लान चेंज है कि कल कुक नहीं आएगी, यही सब दिमाग में बातें आने लगती है ना। तो नाउ शी इज सेइंग इंस्टेड ऑफ थिंकिंग सच थिंग्स, तुरंत आप जो चाहते हो आप उसको बोलो यूजिंग दिस, थैंक यू फॉर द मैग्निफिसेंट आउटकम टू माई टॉक विद मम्मा, वेयर शी इज प्रेजिंग मी फॉर समथिंग आई डिड, ओके? कुछ भी जो आप चाहते हो आप वो मन में बोलो कि इट वाज सो नाइस एंड कूल, जो भी आप लाइक यू हैव टू कम अप विद दैट कि आपका क्या अनएक्सपेक्टेड इवेंट है और क्या है। शी इज सेइंग 3 कल आपको ऐसी प्रैक्टिस करनी है जो आपको पता है आप क्या काम करने वाले हो और उसका रिजल्ट कैसा चाहते हैं। 3 अनएक्सपेक्टेड चीजों में आपको ये वाली प्रैक्टिस यूज करनी है। या प्लीज रीड। You can't do this magical practice too much, because the more you practice it, the more magnificent outcomes you will have in your life, as a matter of course. But practicing it today will get you into the idea of it. And in the future, if you ever find yourself in a situation where you're hoping for a good outcome or thinking you need luck, you will immediately turn to the magical power of gratitude and make magnificent outcomes a certainty in your life. या तो शी सेइंग जितना ज्यादा आप इसको करोगे उतना ज्यादा अच्छा है। उससे क्या होगा, मैग्निफिसेंट आउटकम्स विल बिकम अ मैटर ऑफ कोर्स, माने माने आपके कोर्स माने रास्ते, माने आपके लाइफ का पार्ट बन जाएगा कि हर चीज मैग्निफिसेंट होने लगेगी। तो कल जब हम ये प्रैक्टिस करेंगे तो इट इज लाइक कि हमको समझ में आए कि इसको करना कैसे है। उसके बाद आपको होप नहीं करना पड़ेगा कि रास्ता खाली मिलेगा कि नहीं, मीटिंग में आप टाइम पे पहुंचोगी कि नहीं, आपका डिनर अच्छा होगा कि नहीं, घर में जो गेस्ट आएंगे वो एंजॉय करेंगे कि नहीं, कोई फैमिली गेट टुगेदर पे आप जा रहे हो वो सबके लिए हैप्पी रहेगी कि नहीं। यू जस्ट हैव टू यूज दिस वंडरफुल प्रैक्टिस और ये ऐसा ही होगा। लास्ट ईयर हम लोग की एक बहुत बड़ी फैमिली, बहुत बड़ी नहीं, लाइक वाज फुल फैमिली गेट टुगेदर। जनरली ना मेरे को ना आई लाइक सॉलिट्यूड, तो बहुत भीड़ भड़क्कम शोर शराबे ना आई फील उफ आई गेट डिस्टर्ब। तो आई वाज नॉट वेरी कीन ऑन गोइंग देयर, आई थॉट नहीं आई विल यूज दिस एंड आई डिड दिस प्रैक्टिस एंड एवरीथिंग वाज सो कूल। बच्चे अपना खेल रहे थे, मम्मा लोग अपना बातें कर रही थी एंड हम लोग अपना चिल करके वी वर सिटिंग चैटिंग, शॉपिंग भी कर ली। एंड इट वाज a group in which the youngest kid was not even 2 years old and the eldest person was around 85। तो इतना सारा एज लाइक इतने सारे लोग थे, 18 people of us were there, 18 of us were there and इतना सारा एज ग्रुप ऐसा था एंड इतना अमेजिंग ट्रिप हो रहा एंड आई वाज लाइक वाओ। इसके पहले तक मेरे को फैमिली हॉलीडेज में बहुत ज़्यादा मेरे को कूल नहीं लगती थी। नाउ ईच टाइम आई गो आई डू दिस प्रैक्टिस। तो आप देखिए आप कहाँ कहाँ इसको यूज कर सकते हो। इट इज लाइक एंडलेस पॉसिबिलिटीज टू दिस आउट प्रैक्टिस। ओके, सो द मोर वी डू इट द मोर अमेजिंग आवर लाइफ बिकम्स। ओके, सो लेट्स रीड। Sorry. Yeah. Magic practice number 21. Magnificent outcomes. First, count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you're grateful. Reread your list, and at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessing as you can. At the beginning of the day, choose 3 things or situations that are important to you, where you want magnificent outcomes. List your 3 things and write each one as though you are writing after it has happened. Thank you for the magnificent outcome to dash. As you go through your day,
Choose 3 unexpected events that come up in your day where you can be grateful for a magnificent outcome. Each time, close your eyes and mentally say and feel, thank you for the magnificent outcome to dash. Hmm. Just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words, thank you for the best thing that happened during the day. Hmm. Yes. So thank you, Sangeeta ji, for reading so nicely and perfectly for all of us. So I'm sure everyone is clear. आपको क्या करना है? सुबह उठते ही आपको 3 जो आपके नॉर्मल काम भी हो सकते हैं, उनके लिए आपको ये प्रैक्टिस लिखनी है। शी इज सेइंग शुरू में आप हमड्रम एक्टिविटीज माने अपने डेली लाइफ के एक्टिविटीज के बारे में ही लिखिए तो अच्छा रहेगा। और 3 अनएक्सपेक्टेड चीजें जो दिन में होंगी, ठीक है? इट कुड बी अ कॉल, इट कुड बी कि आपके बॉस ने आपको बुलाया है, या आपके मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, बच्चे ने, या किसी ने भी आपको बुलाया है, हस्बैंड ने, या किसी का कोई बहुत दिन से किसी का फोन नहीं आया और उसका फोन आया है, तो आप उसके पहले भी ऐसे ही प्रैक्टिस करना है आपको। जैसे उन्होंने कहा, आंख बंद करके या जस्ट लाइक फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड के लिए आपने आईज क्लोज की और मन में उसका बोला, थैंक यू फॉर द मैग्निफिसेंट आउटकम टू दिस कॉल वेयर आई एम हैप्पी एंड रिलैक्स। जो भी आप चाहते हो उसका आउटकम वैसे यूज करके आपको करना है। और जो लिखना है उसको भी इसी फॉर्मेट में लिखना है। इफ यू वांट यू कैन राइट triple thank you or just the way Rhonda Byrne has told us, thank you for the magnificent outcome to this. Okay, so let's do some gratitude and affirmations, and then we will take some questions and sharings. So let's join our hands and close our eyes and let's do. I am blessed, I am grateful, I am loved, I am appreciated, and I appreciate. I am a blessing to someone. I am open and receptive to all the good things coming my way. I am easy. I have time for everything. I am working for the best clients in the world. I have the best children in the world. Thank you, thank you, thank you to the great Almighty and the wonderful 5 elements of nature. Thank you, Bhagwan Ji, for showing this wonderful path of gratitude. Thank you for filling my life with blessings. Thank you for my little niece who loves me so much and whom I adore. Thank you for my beautiful parents who have given me abundance in my life. Thank you for the good health and happiness of my family and friends. Thank you to each one of you present here. Thank you, thank you, thank you. Yes. Thank you, everyone. Yeah. So yes, any questions or sharing? Megha I ji? have a sharing. Yes. Yes, Shalini ji, it is, yes. Yes, I have a sharing. Abhi last week, it was my parents' 50th anniversary. Yeah. And we booked a resort and उसमें एक courtyard था, and we wanted to keep that courtyard for our personal use. We really requested the hotel people कि please ये भी आप हमको दे दो, and they were not very keen on it, and मैंने ये magnificent outcome लिखा था उसके लिए. And पर they could not, they said it is against our rules, so I said okay ठीक है कोई बात नहीं. But when we went there, we were there for about a couple of days, and we actually that courtyard was for our personal use. Nobody stopped us, nobody told us anything, and we were so loud and cheerful and everything, and nobody complained. So just as you said ना कि अभी ये कहीं ना कहीं वो आपकी इच्छा पूरी हो जाती है, even if you're not getting exactly what you want. Then it struck me that yes, even if I did not get the magnificent outcome which I wanted, ultimately it happened that way. Yeah. So that was good. Thank you. तो थैंक यू फॉर दिस शेयरिंग, एंड आई एम श्योर आप लोगों को इससे आइडिया मिल रहा हो कि कितने बार जो हम चाहते हैं वो नहीं मिलता है, बट फिर भी हमारे फेवर में ही होती है वो बात, ठीक है? सो कीप डूइंग दिस प्रैक्टिस एंड जस्ट सी द अमेजिंग रिजल्ट्स दिस हैज. या थैंक यू शालिनी जी फॉर योर शेयरिंग. थैंक यू. मैं तो बहुत करती हूँ. आई थिंक सब लोग यही सबसे ज्यादा करते हैं, है ना? प्री फोटो और वो सबसे ज्यादा यही प्रैक्टिस होती है. या सो थैंक यू. यस, थैंक यू. Thank you. Yeah. Yes, Preksha has a sharing. Yes, Preksha. Hi. Hello. Hello. Yeah. Okay, so I suffered from COVID in March 2021. Okay. After that, I was facing immense hair fall. Like my hairs were falling every time I used to comb. I used to wash my hairs, anything.
Hmm. And then I heard your gratitude towards water. That that day I joined the class, like I was listening to it. So yesterday when I washed my hairs, I did a lot of gratitude to the water and to my hairs also, that they are long, they're healthy. And yesterday when I combed my hairs, there was minimal hair fall. Okay. Wow, very nice. So I'm very happy. I thought that I was changing shampoos, trying everything, and I should have done this earlier only. Yes, you should have done it, and I'm so happy. See, earlier नहीं, अब अभी होना था. Now you'll do it regularly. That's most important. And now whenever you are sharing, okay, you are not to say immense hair fall. ये सब नहीं बोलना है. Okay, you are wanting, you know, your hair to be stronger, है ना? We have to see what we are speaking. Okay, इतने जन सुनते हैं ना, उन सब की एनर्जी लगती है, तो ऐसा नहीं बोलना है किसी की भी. If you want to say, you know, we understand everything. आप बोलोगे hair fall, सब समझ जाएंगे. You know, we all are. I think lots of Google we have done for that, lots of search. बस थोड़ा सा बोलना and everyone understands. And when you're washing your hair, when you're having water, just keep saying, I'm so grateful for my strong and healthy hair, thick and shiny black hair, just like Hitar's. Okay, so जैसे भी like ये है, आपको वैसे बोलना है. And vision board बनाना. अभी when you were doing your gratitude now, na? Yeah. So you said, na, I have the best kid. So he's saying, I don't have the best kid. I am the best kid. Yes, see, that is how. Yeah, I also don't have, but I feel that yes, सबके बच्चे like good ही हैं. Yeah, that way. Yeah. हाँ, तो ये बोलता है मेरे बच्चे नहीं है, so I am the best kid. No, but I am saying, प्रियंका जी, आपको दोनों जन से विजन बोर्ड बनवाना है. ओके, इन लोग का विजन बोर्ड बहुत पावरफुल और इफेक्टिव होएगा इन लोग के. Whatever they want. Okay. Yeah. Okay. So please start that. So Hitarth का how will he make? Oh, I'm a genius. I'm brilliant. हाँ, वो ये सारे चीजें अपने उसके ऊपर लिखेगा. हाँ, प्लस उसको किस स्कूल में जाना है, क्या करना है, वो क्या इंस्पायर करता है. He can write, I'm healthy, fit and fine. ये तो लिख ही सकते हैं, है ना? So put whatever he wants. Maybe he wants a gift. वो he has to make for himself. Okay, और कुछ आप उसको गाइड कर दोगे कि वो क्या करना चाहता है. You know, that way. Maybe he wants to go into some sport. कुछ hobby में interest है. Anything. Yeah. Okay. Yeah. Okay. Thank you. Thank you. Thank you for this sharing, Preksha, and thank you, Shalini ji, for your sharing as well. So anyone else who wants to share? कैसा लाइफ में मैजिक हो रहा है, आपको कैसा लग रहा है? दिस इज द लास्ट वीक. आज हम डे 21 पे हैं. जस्ट 1 more week to go. आपको लग रहा है डे 1 से आज आप में कुछ चेंजेस लग रहा है? मेघा जी, हाउ यू फीलिंग? आई फील कि आपने जो बोला कि वही एनर्जी हम अट्रैक्ट करते हैं जो देना चाहते हैं, तो समटाइम्स आई फील कि ट्राई टू बी स्टे इन पॉजिटिव जोन माने एज मच एज आई कैन. यस, वेरी गुड. अभी वही करना है, जितना कर सकते हैं उतना करते हैं, फिर ऑटोमेटिक होने लगेगा. आपको बिलो द लाइन जाने का मन ही नहीं करेगा. आई टोल्ड यू ना कि इस सेशन के पहले, इस बुक के पहले, आई वाज लाइक अ प्रॉपर क्राई बेबी. सीरियसली कुछ हुआ नहीं, किसी ने कुछ बोला नहीं, बस टूई टूई, यू नो. आई वाज लाइक एक्चुअली लाइक दैट. क्लाइंट ने बोला तो भी, घर में किसी ने बोला तो भी, मूवी देख के नहीं आंसू आते मेरे को. यू नो, सैड मूवी देख के नहीं आते मेरे को. उसको हम बहुत डिस्टेंट होके देख पाते हैं, डिटैच्ड होके. बट घर में कुछ भी होता था, आई वुड क्राई. अब जब से ये सेशन कर रहे हैं, जब से मैजिक बुक फॉलो करें, सेशन नहीं, सिंस द डे आई हैव प्रैक्टिस दिस एंड आई नो आई हैव टू स्टे अबाउट द लाइन. अब कोई कुछ बोलता है ना, ऑफ कोर्स ऐसा नहीं है कि हम सडनली एकदम बहुत अच्छे हो गए हैं. धीरे धीरे उसमें भी प्रैक्टिस चलती रहती है. बट नाउ आई डोंट लाइक टू क्राई. हाँ, अगर थोड़ा सा सैड होते भी है ना, बिलो द लाइन जाते भी हैं, देन ऑल्सो आई वॉन्ट टू, यू नो, फील हैप्पी. आई नो कि if I stay like that, I'll attract more such situations. I'll attract more such people telling me things. So I don't want to stay like that. Now I want to watch Friends. I want to talk to my friends. I want to read books. I want to listen to music. I know whatever makes me happy, I want to do that. तो आपको वो खुद ढूंढना पड़ेगा. आपको अपनी वो मूड शिफ्टर लिस्ट बनानी पड़ेगी. उसी से आप पॉजिटिव जोन में रहोगे. ठीक है, जैसे अदिति जी ने बोला, आज रैबिट देख के उनका मूड खुश हो गया. आप देखिए, मे बी आपको किटी का वीडियो देख के अच्छा लगता है, मे बी आपको छोटे बच्चों का वीडियो देख के अच्छा लगता है, जो क्यूट क्यूट वीडियोस नहीं होते हैं, यू नो, क्यूट पपीज एंड बेबीज, कितने सारे क्यूट ऐसे वीडियोज हैं, है ना. उनको देख के आपको अच्छा लगता है. जस्ट लुक एट देम, वॉच देम एंड यू विल फील हैप्पी. तो आपको अपनी एक लिस्ट ऐसी बनानी पड़ेगी. हो सकता है आपको बेकिंग अच्छी लगती है, या आपको लगता है कि नो कि आई डोंट नो आपको क्या,
आप यू हैव टू फाइंड दैट एंड यू डू दैट, फिर आपको मन ही नहीं करेगा कि बिलो द लाइन में रहें. इट विल बिकम लाइक दैट. If I want to attract friends, I don't have friends, then what should I write? आपको विजुलाइज करना होगा कि यू आर आपको और क्या अच्छा लगता है. फर्स्ट टेल मी हाउ विल यू अट्रैक्ट फ्रेंड्स. दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट ना. हाउ विल यू अट्रैक्ट फ्रेंड्स. आपको क्या करना अच्छा लगता है. आर यू इन एनी सोशल ग्रुप. आपको अपने दैट यू आर. अच्छा ठीक है, लेट मी गेट बैक टू यू. यार हम आपको एक बताएंगे, ठीक है. आई मेक अ नोट एंड आई विल टेल यू. हाँ, दैट यू आर. आपको आपको अपने आप को इमेजिन करना है कि यू आर इंटरैक्टिंग विद सम पीपल. अभी कौन है अभी नहीं पता, कौन आएंगे वो पता चलेगा ना. इट्स लाइक समवन हु इज विजुअलाइजिंग टू गेट मैरिड. उसको पता नहीं ना किससे शादी होगी. हाँ, बट उसको ये पता है कि शादी के बाद वो क्या करेगा. आपके जब फ्रेंड्स रहेंगे, आपके लाइफ में फ्रेंड्स आएंगी, तो आप क्या करेंगी. यू विल बी टॉकिंग टू देम, यू विल बी गोइंग आउट विद देम, यू विल बी शेयरिंग थिंग्स विद देम. तो आपको वही इमेजिन करना है दैट यू आर सो हैप्पी, यू आर शेयरिंग थिंग्स विद योर फ्रेंड्स. हाँ, या आपको फ्रेंड्स क्यों चाहिए कि आप लाइक वाई यू वॉन्ट जस्ट टू शेयर थिंग्स, टॉक आउट थिंग्स, या आपको उनके संग कहीं घूमने जाना है, क्या करना है. आपको वो सोच के फिर आपको लिखना है अपनी ड्रीम, ठीक है. एंड आई विल टेल यू आपको क्या अफर्मेशन लिखना है इसके बारे में. लेट मी फ्रेम इट एंड देन आई विल टेल यू. ओके. Shall I share यस स्मृति जी, यस. about this one only? Actually, I also used to think that I don't have any friend and I can't make even a single best friend, right? I had a group of friends earlier, but not a single best friend, right? But now, since last 2, 3 years, 3 years, I joined my this school in since last 4 years, and from last 3 years, I was in the third previous year. Means I thought, no, I can have a best friend. I can. I have, in fact, the affirmations I started, and right now my name is like read with a girl in my school, my colleague, and we both are best friends here. Wherever we go, we both are pronounced together, she and she. Smriti and Rishi, they both are best friends, right? So this only affirmations have worked for me या here एंड मेघा in जी, case of इसमें best एक friends. और आगे चैप्टर आने वाला है. उसमें जब ये होता है कि व्हेन यू स्टार्ट लविंग योरसेल्फ, ओके, इट विल कम. अभी हम लोग बस थोड़े से एक आध दिन ही बाकी हैं. व्हेन वी डू दैट चैप्टर, उसके बाद व्हेन यू स्टार्ट लविंग योरसेल्फ, यू विल स्टार्ट अट्रैक्टिंग हैप्पी एंड गुड फ्रेंड्स. यू विल स्टार्ट. यस सोनिया जी, वी लाइक योर हैट. यस. ओके. सो उसमें आपको डेफिनेटली आपको चेंज लगेगा. ओके. एंड सीक्रेट बुक में भी यही कि जब आप अपने आप को पहले रखोगे, ओके, तब बाकी लोग भी आपको वैल्यू करेंगे. जब बाकी लोग आपको वैल्यू करेंगे तो आप उनके फ्रेंड हो. बाकी लोग आपकी केयर करते हैं, है ना, वो होगा. ओके. सो लेट्स गेट टू दैट चैप्टर ऑल्सो एंड मीनवाइल आई विल ऑल्सो टेल यू व्हाट हाउ यू कैन अफर्म मोर अबाउट दिस. या या थैंक यू. यस हिना जी, थैंक यू फॉर योर पेशेंस. आप तब से हैंड रेज करे हुए हैं. हाँ, हाँ मैम. मैम, बताइए. जो आपने जो क्वेश्चन किया ना कि इस मैजिक सेशन की मतलब उसकी वजह से क्या मैजिक हुआ है, तो जो मेरे ऑफिस में जो स्ट्रेस वाला जो एटमॉस्फेयर था, वो बहुत मुझे उसमें एनर्जी मिली. मतलब कि वो स्ट्रेस कम हो गया और मैं अब ऑफिस गई तो कोई नए नए जो लोग हैं जिनको मैं जानती भी नहीं थी, वो लोग आके मुझे हेल्प कर रहे हैं. और जो ये एटमॉस्फेयर जो स्ट्रेस वाला है उसमें से बाहर निकालते हैं. वाओ, वेरी नाइस, वेरी नाइस. ये तो एकदम सीक्रेट मूवी का शुरू वाला सीन लग रहा है मेरे को. हाँ, ऐसे लग रहा है ना एकदम. यस, ऑसम. बस आप उनको बहुत ग्रैटिट्यूड दीजिए, ठीक है. एंड देखिए और अच्छा होता जाएगा. एंड इट इज ऑल योर प्रैक्टिस. ओके. आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, बिल्कुल वैसे ही लाइफ में होएगा. यस. बट मैम, आपका भी उसमें पार्ट है, क्योंकि आप हमको एनर्जी देते हो और ये सब करने को बोलते हो, तो मतलब करते हैं. ओके. थैंक यू मैम. यह जी, मैं जो अपने दिन की शुरुआत करती हूँ ना. हेलो. She's stuck, I think, some network issue.
Yes, I think Priyaji's network issues there. Yeah, I So think we should leave the meeting. yeah, we can end the meeting. Okay, she has come Oh no, now. she's back. She's back. Yeah, she's Yeah. back. ओ सॉरी सब नेटवर्क चैलेंज आई गेस, पता नहीं अपने आप लैपटॉप भी ऑफ हो गया था. सो थैंक यू फॉर योर पेशेंस, थैंक यू. या सो यस, थैंक यू हीना जी फॉर योर शेयरिंग. या सो यस, केतकी जी आपने भी अपना हैंड रेज किया था, यू वांट टू शेयर? प्रिया जी, मैं भी कुछ बोलना चाहती हूँ. हाँ नीलम जी बताइए. देखिए, मैं भी अपने दिन की शुरुआत करती हूँ सुबह, तो ये बोलती हूँ, मेरा आज का दिन सर्वोत्तम दिन है, सर्वश्रेष्ठ दिन है. प्यार, आदर, सम्मान, प्रशंसा और जैकपॉट से भरा हुआ दिन है. वाओ. इसी अफर्मेशन के साथ सुबह की शुरुआत करती हूँ. वाह, ऑसम ऑसम. सब लोग लिख लीजिए प्लीज. नीलम जी एक बार आप फिर से बता दीजिए. मैम ये नारायण राज दीदी का है अफर्मेशन मैम, ये मैं भी कर सकती हूँ. ओके, वेरी गुड. तो हम लोग जिनको नहीं पता है हमारे लिए फिर से आप रिपीट कर दीजिए. आई लव द जैकपॉट वाला थिंग, ठीक है. एंड सर्वश्रेष्ठ सर्वोत्तम इज लाइक, अगर आपको लगता है कि नहीं बहुत हैवी वर्ड्स हैं, आप सिंपली ये भी बोल सकते हो इट इज द बेस्ट डे ऑफ माय लाइफ. आप उससे भी स्टार्ट कर सकते हो. तो जितना ज्यादा आप ऐसे बोलोगे उतना अच्छा रहेगा. थैंक यू नीलम जी फॉर दिस वंडरफुल. please send in written to the group now like this Sarvottam and this. हाँ ठीक है, मैं डाल देती ये हूँ. सुवर्णा दीदी वाले में Thank है you so मैम, much. देख लें. थैंक यू नीलम जी, थैंक यू फॉर दिस वंडरफुल अफर्मेशन. या थैंक यू. मैम एक्सक्यूज मैम, यस, एक बार आप फिर रिपीट कर दो, करना क्या है मैग्निफिसेंट में मेरे को. मैग्निफिसेंट आउटकम में आपको, जैसे उन्होंने बोला ना कि आपको बोलना है थैंक यू फॉर द मैग्निफिसेंट आउटकम टू. आप जिस भी आप हिंदी में चाहते हो तो आप हिंदी बुक में भी आप देख सकते हो. अदरवाइज जैसे इसमें लिखा हुआ है कि आप जो भी काम करने जा रहे हैं तो आप उसका कुछ आउटकम मन में सोचते हैं ना, उसका कुछ रिजल्ट आप सोचते होंगे मन में, है ना. कि आप चाय भी पीते हैं तो हमको लगता है ना अच्छी चाय मिलनी चाहिए, है ना. लाइक वी आर सो पर्टिकुलर अबाउट द चाय ऑल्सो दैट वी हैव, है ना. तो आप वो भी थैंक यू फॉर द मैग्निफिसेंट आउटकम दैट द टी आई हैड वाज सो ऑसम. हाँ, एकदम मजा आ गया, एकदम तरावट आ गई उसको पी के. आपने पी नहीं है चाय, लेकिन आप उसके रिजल्ट और उसके इफेक्ट्स के पहले से ही बोलते रहो कि आपको कैसा चाहिए. फील करना पहले ही. हाँ, उसको पहले ही करना है आपको. 3 आउटकम में आपको लिख के करना है जो आपको पता है, ठीक है. और 3 कुछ सडन चीजें होंगी, उनके लिए आपको मन में ऐसा सोचना है थैंक यू फॉर द मैग्निफिसेंट आउटकम, ठीक है. थैंक यू मैम. Yeah. हाँ जी, थैंक यू सो मच. Thank you. Yes. Yes, Chaitra. Hi, I have a sharing. Yeah, yes. Sharings are awesome. हम लोग परसों एक रेस्टोरेंट में गए थे एक फ्रेंड के साथ में सैटरडे को, और वो थोड़ा सा नागपुर से ना थोड़ा सा फार ऑफ था ना, मतलब थोड़ा हिल वगैरह पे था एकदम, ऐसे मतलब आधे घंटे की ड्राइव से वगैरह. और हम लोग बहुत टाइम के बाद से गए थे ना, अब कोविड एंड ऑल दोस थिंग्स वगैरह. हम लोग वहाँ पे पहुंचे और वहाँ पे हमको पता नहीं था यानी कि बुकिंग करके जाना चाहिए ना, रिजर्वेशन करके. तो चलो चले जाते हैं वगैरह. वहां जाके हमको पता चला कि इट्स फुल. यानी तो बहुत बड़ा था बट स्टिल इट वाज फुल पैक्ड. और हम लोग एकदम बहुत आदिराज को बहुत भूख लगी थी. शिवाजी वाज आल्सो देयर and केतकी वाज आल्सो गेटिंग क्रैंकी. और हम लोग वहां पे ये ना टाइम नहीं तो इतना आधा पौन घंटा जाके, और वहां पे हमने कभी इमेजिन ही नहीं किया कि वहां पे भी रिजर्वेशन कराना पड़ेगा. एंड अरे आपके पास तो रिजर्वेशन नहीं है, प्लीज वेट फॉर सम टाइम. चलो ठीक है यार, अभी और क्या कर सकते, इतने दूर आए, कहीं दूसरी जगह जाने के लिए आधा घंटा लगा रहता. तो उतने में और हमारे बाजू में आ गए, और जस्ट 1 मिनट पहले उन्होंने हमारा नाम लिखवा, हमसे पहले 1 मिनट पहले उन्होंने नाम लिखवा लिया था 8 लोगों के लिए. फिर एक और जन आ गए थे, वो 20-25 लोग. बोला हम लोग को ऑलरेडी रिजर्वेशन है. तो मैं देख ही रहा था हमारा नंबर कब आएगा करके. तो फिर मैंने जस्ट ऐसे थोड़ा सा मैग्निफिसेंट आउटकम वगैरह किया कि हम लोग को टेबल जल्दी मिल रहा है वगैरह. और बहुत तो जो भी अपने रिसेप्शनिस्ट थे उसको ऐसी थैंक यू वगैरह बोल दिया मन में ही, मतलब. और जैसे ही वो अंदर एक टीम को, एक ग्रुप को छोड़ के आई बाहर, हम लोग जस्ट वी आर अबाउट टू सेटल कि हम बाहर वेटिंग एरिया में बैठ जाते हैं. उतने में फिर वो बोली सर प्लीज आइए आप, 1 मिनट, आप 4 लोग हैं ना. बोला प्लीज आइए. बोला हाँ क्या हो गया. प्लीज गो इनसाइड, आपका टेबल हो गया करके. बोला अरे वाह वाह क्या बढ़िया हो गया वगैरह वगैरह, मस्त. और लकीली
एक टेबल खाली हो गया था और फिर अंदर जब हम लोग गए तो एकदम वहां पे बहुत ऐसे लाइव म्यूजिक था, उसके स्पीकर जहाँ थे एकदम उसके सामने में, और हमारे साथ में शिवाजी था, तो यूर लाइक कि अरे नहीं बहुत ही डिस्टर्बिंग हो रहा है वगैरह वगैरह। बोले सर बड़ी मुश्किल से एक तो टेबल मिला है, नहीं तो यू हैव टू अगेन वेट। तो मैंने फिर से वहीं पे एक और बार बोला नहीं नहीं हमको अच्छा टेबल दे दो, अच्छा टेबल दे दो वगैरह वगैरह। तो उसने हमको बेचारे ने बहुत अच्छा दूर जाके कि ढूंढ के वगैरह, वहां पे भी एक 10 शायद खाली हुआ था, आई डोंट नो, दे वर अबाउट टू क्लीन इट वगैरह, वहां पे उन्होंने हमको रिलोकेट कर दिया। एंड फाइनली देन वी सैट ओवर देयर, फिर हमने बहुत एंजॉय किया 5-6 घंटा वहां पे, तो इट वाज लॉट ऑफ फन। ओके, बहुत मजा आई। वंडरफुल वंडरफुल चैत्र सी, ऐसे ही अनएक्सपेक्टेड ऐसे कर लेते हैं तो अच्छा हो जाता है। सो ऑसम, थैंक यू। सो मोर मैजिक इन योर लाइफ, जस्ट कीप डूइंग दिस अमेजिंग प्रैक्टिस, माने इसके एंड ही नहीं है, इतने जगह हम इसको यूज कर सकते हैं। ओके, सो यस, एंड सी यू यूज्ड इट ट्वाइस इन द सेम इवेंट, है ना? यस, होता ना, एकदम टेबल मिल गई 5 मिनट में 2 बार। हाँ, दिस इज इवन मोर अमेजिंग कि माने ऐसा नहीं कि जो मिल गया उसको एक्सेप्ट करना है। इफ यू वांट इवन बेटर, आप फिर से कर लो। दिस इज अ न्यू थिंग। थैंक यू। थैंक यू। Yeah, बाय। yeah, bye. Thank you for this wonderful sharing. Yes, anyone else has a question or a Hello, sharing? Hello, Priyaji. I have a small sharing. Yes. If you think positively, the positive things are attracted, and if you think negatively, negative will come to you. Like before I joined this session, my husband had some challenges in the health, but due to Corona, we never used to go to the clinic. And we were very fortunate that doctor accepted to consult, and we used to consult him on video call. And the fees was 500 rupees per call, and it was very important, and we were very thankful. So in advance, I paid 2,000 rupees to him, and you won't believe, I had to see him for 4 times in 2 months. Then when I joined this session last time, I thought I will pay him the fees whenever I'll finish the call, and I just paid once 500 rupees. And you won't believe, since then I didn't have to see him. So initially I was thinking negatively, I'll have to visit him more. So now, and I was so happy I paid him in advance, but then since then I didn't have to see him. I'm very, very thankful to him. So thanks to you, Priya. So all those small magics are happening every day. Yes. Thank you very much. Just keep practicing and keep attracting good and happy things in your life. Yeah. So awesome. Wonderful. Thank you. Yeah. So anyone else wants to share? हाँ, अच्छा, अब हमें को बताएं आप लोग किसने किसने आज हार्ट मैजिक किया, या आपने दिल पे हाथ रख के एक्चुअल में आपने अपनी ड्रीम लिस्ट पढ़ी। हाँ, उसके अलावा किस किस जगह में आपने फील किया कि आपके दिल से थैंक यू निकल रहा है? वेरी नाइस। सो हाउ डिड यू फील? ड्रीम लिस्ट का तो आपने शेयर किया था, दैट यू फेल्ट वेरी इमोशनल, बैटरी चार्ज हो गई, सोनिया जी ने जैसे शेयर किया। हाँ, ड्रीम लिस्ट में जब आपने पढ़ा हार्ट मैजिक करके, बाकी टाइम पे सबसे पहले तो आपको हार्ट को ही थैंक यू करना था, फिर आपको और चीज़ों के लिए करना है ना? तो ना आप जब भी थैंक यू बोलो, आप फील करो कि हाँ ये दिल से ही निकल रहा है, ये दिल से ही निकल रहा है। बोल रहे दिल से दिल की बात समझ में आ जाती है। हाँ, आपने वो मूवी देखी है, आई थिंक सलमान खान वाली थी, कि प्रीति जिंटा की थी ना, कि उसका हार्ट उसके अंदर लगा दिया जाता है। रिमेंबर दैट मूवी? आई कांट रिकलेक्ट द नेम। हाँ, प्रीति जिंटा नहीं थी वो, भूमिका चावला थी। हाँ, भूमिका चावला, यस या सोनिया जी, गुड, यू सी लॉट्स ऑफ मूवीज, ऑसम। Preeti Zinta was also there in that movie also. ये मूवी का नाम है। Preeti Zinta's heart was only given to Bhumi Chawla. हाँ, यस। तो उसमें भी देखिए होता है ना कि कैसे होता है, इट इज नॉट ऐसी वो खाली मूवी बनाने के लिए नहीं थी, वो उसकी एक्चुअल में हार्ट में मेमोरीज रहती हैं। वैसे ही सेम टू सेम एक इंग्लिश मूवी भी हमने देखा, हमने अरे ऐसा भी एक्चुअल में ऐसा होता है। हाँ, कि उसका हार्ट उसमें लग जाता है और उसकी जो सोल होती है, हाँ, वो उससे इंटरेक्ट करती है आके। हाँ, और उसको पता ही नहीं होता ये सोल है, उसको लगता है ये एक्चुअल में एक इंसान है। सो ऐसा होता है, हार्ट एक्चुअली इज सो पावरफुल। और जितने भी ये सारे हार्ट चक्रा और ये सब होते हैं, उसमें इट इज़ लाइक रियली पावरफुल। जितना ज़्यादा हम फीलिंग्स को पॉजिटिव रख के दिल से सोचेंगे, एंड यू आर फीलिंग द ग्रैटिट्यूड, उतना पावरफुल होता है हमारे लाइफ में।
ओके, सो जस्ट ट्राई इट आउट। जब आप दिल से थैंक यू करोगे एक अलग ही फीलिंग आएगी, और वो फीलिंग जो होती है ना उससे दिन ही अमेजिंग हो जाता है। दैट इज़ हाउ, ये इसका मेन चीज़ यही है, दैट वी स्टे पॉजिटिव, वी फील हैप्पी, एंड ये उसी से आता है। आप सोच रहे हो, उस सोच में ही मन कहाँ से कहाँ चले जाते हैं, है ना। अच्छा, एक और मूड शिफ्टर, आश्विन मैम भी ऐसा करती हैं, एंड आई हैव सीन सम ऑफ माय फ्रेंड्स आल्सो डू इट। आपको जब लगता है कि क्या करें, हाँ, आप सोचते हो हॉलीडे पे जाना है, तो अगर आपको जहाँ जाना है आप वहाँ की फ़ोटोज़ देखना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। वहाँ पे आप क्या करोगे, ये, बट ये नहीं कि उसको देख के बोले मैं तो कहाँ जा पाऊँगी, मैं तो यहाँ रह ही नहीं सकती, नहीं। आपको देखना, जैसे कितने जन हम लोग ऑनलाइन विंडो शॉपिंग करते हैं ना, आप शॉपिंग कर रहे हो, कार्ट में सामान डाल रहे हो, दैट इज़ लाइक सीरियसली एन अमेजिंग मूड शिफ्टर। उसको करके इतना मज़ा आता है, आपको खरीदना भी नहीं है और शॉपिंग भी हो गई, है ना। आपने सब साइज वाइज देख के बैग में रख लिए और एंड में कुछ मत खरीदिए, तो बहुत मज़ा आता है। आप बोल रहे हैं इसको टाइम वेस्ट नहीं, इफ़ यू आर फीलिंग लो, इतना अच्छा लगता है उसके बाद, लाइक दोज हु लाइक शॉपिंग, उनको तो और भी मज़ा आता है ना। आपने सब देख लिया, इतने सारे आइटम्स हैं और सब बैग में डाल लिए, हाँ, और कहीं पे नहीं करना है, बस ऐप बंद कर दीजिए, सो जाइए। इट इज़ लाइक दैट, इट्स रियली ऑसम। मिंत्रा में करिए, अमेजोन पे करिए, बुक्स जो खरीदना आप कर लीजिए। हॉलीडेज भी आप ऐसे ही कर सकते हो, बट भूल से फिर बाय मत कर लीजिएगा, ठीक है। हॉलीडे पैकेज ऐसे ही बना लीजिए, इट्स रियली वंडरफुल। तो आप वो करिए। एंड आश्विन मैम ने शेयर किया था कि वो रोज़ रात में कभी ग्रीस घूम के आती हैं, कभी कहीं घूम के आती हैं, लाइक शी सीज द प्लेसेस शी वांट्स टू गो टू, और उनको देख देख के बहुत खुश होती हैं। आप अगर आप सोचो नहीं ये हम नहीं करेंगे, तो आप जहाँ जा चुके हो, जिन हॉलीडेज़ पे आप जा चुके हो, आप वो फोटोग्राफ्स देखो, उनको याद कर करके खुश होइए, उसमें भी बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। किसके संग गए थे उनको, और हर चीज़ में आपको थैंक यू करना है, ये याद रखना है कि आप उसको देख के खुश भी हो रहे हो, और संग संग में अगर आपने उसमें ग्रैटिट्यूड भी ऐड कर दिया तो और मज़ा आ जाएगा, है ना। इट्स लाइक आपने घूम भी लिया, फिर से दोबारा थैंक यू भी कर दिया, तो इट इज़ लाइक अ डबल बोनस। तो ट्राई इट आउट एंड सी कैसा लग रहा है, कैसी फीलिंग्स आ रही हैं, एंड डेफिनेटली उससे लाइफ में और अमेजिंग चीज़ें आएंगी। ओके, सो थैंक यू, एंड वील कनेक्ट टुमारो। और कल सबके हाय प्रिया। हाय, यस, बोलिए। बेटा, मैं 3 दिन से मेरा मेरा जो दोहिता है ना, सोनिया का बेटा, वो 3 दिन से मेरे को रोज बोलता है, नानी तुम्हारे साथ मैं जाऊंगा, तुमको सब्जी दिला के मैं लेके आऊंगा। हाँ। 3 दिन से डेली बोल रहा है मेरे को। तो कल मैं मार्केट चली गई थी तो मेरे को टाइम नहीं मिला, बोलता है नानी आज नहीं गए आप। तो आज वो मेरे को लेके गया, बोले यहाँ बगल में ही है स्प्रिंग सू दुबई में, तो मैं पैदल ही चले गए थे, वॉक करते करते। तो बोला बड़े रास्ते से जाओगी कि छोटे रास्ते से जाओगी, मैं क्यों, किधर से ही चल, मैं चल पड़ूंगी। तो मैं उसके साथ गई, तो वहां गई तो मैं भी उसको 100 दिरहम दी कि ये भी तेरा पर्स में रख ले, हम लोग शॉपिंग करके आएंगे, ठीक है। तो वहां जाके मैं बोलती हूँ तुम क्या लोगे, तो कुछ नहीं लूंगा, कुछ नहीं लूंगा, नानी आप शॉपिंग करो मैं पैसे दूंगा। और उसने मेरे को शॉपिंग करा के घर लेके आया है, सब्जी भी ली और भी शॉपिंग करवाया, और फिर मेरे को घर लेके आया। ओके। तो ये मेरे को बहुत ही अच्छा लगा कि आज मेरे से कितना छोटा है, बोलता है ये मैं आपको शॉपिंग करा रहा हूँ, आपको नहीं करवाना है, आपके पैसे नहीं खर्च करना है। ओके, वाओ, वेरी स्वीट, वेरी स्वीट। तो ऐसा आप इसलिए शेयर कर रहे हो क्योंकि पहले ऐसा नहीं होता था, अभी आपको ये न्यू लग रहा है ना, ये आप बता रहे हो ना। मेरे को बहुत अच्छा लगा, ओके, दिल को एकदम पूरा छू गया कि मैं क्यों बेटा, मैं फिर बोलता है पहले कमाऊंगा ना तो मैं आपको दूंगा, तो मैं क्यों बेटा मेरे बैंक में तुम्हारा, तुम बोलने से पहले मेरे पैसे आ गए। सो स्वीट, सो स्वीट, थैंक यू। इसके लिए तुमको बहुत बहुत थैंक यू बोलती हूँ, तुम इससे दिन दुगना रात चौगुना कमाना। वेरी नाइस, थैंक यू फॉर दिस, कि आपको इतना अच्छा लगा, दैट यू आर फीलिंग नाइस, कि आप इतना ग्रेटिट्यूड कर रहे हो और आपकी लाइफ में और पॉजिटिविटी आ रही है ना, आप यही शेयर कर रहे हो ना। यस, ओके, थैंक यू बेटा, थैंक यू। ओके, सो आई थिंक लेट्स कनेक्ट टुमारो। फिर से जिसने अपना मैजिक चेक नहीं पढ़ा है, आप मैजिक चेक पढ़ लो, उसको याद देखो आपने क्या सोचा है, क्या मिलने वाला है आपको, उसके लिए आप ग्रैटिट्यूड करिए। हेल्थ नोट को पढ़िए सोने के पहले, और अगर आपकी जो टॉप ड्रीम है, आपको अगर विजुअलाइजेशन करना है तो उसको 7 मिनट्स विजुअलाइजेशन कर लीजिए,
Okay, so thank you and see you all tomorrow. Good night. Thank you. Thank you, Priya ji. Good night. Good night, Good everyone. night. Night. Good night.